Assalamu alaikum dear students, I am Ataur Rahman. I am teaching you biology in MDCAT session. Today we will discuss FLP2. So to start discussion, let's move towards the board. Dear students, first question है, a membrane bound organelle containing green pigment is called alpha leucoplast, beta etioplast, Schradley chloroplast and delta chromoplast. अब क्वेश्चन ये है कि मेम्ब्रेन बाउंडेड है और प्लस ग्रीन पिगमेंट कंटेनिंग, हम देखते हैं अल्फा ऑप्शन को, लिकोप्लास्ट मेम्ब्रेन बाउंडेड है लेकिन इसमें कोई पिगमेंट एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि लिकोसाइट कलरलेस है और ट्रायंगुलर इन शेप है और प्लांट के स्टोरिंग पार्ट में होती है. इसका मतलब है अल्फा ऑप्शन राइट नहीं है. बीटा है एटियोप्लास्ट. एटियोप्लास्ट बेसिकली इमेच्योर क्लोरोप्लास्ट को कहते हैं. जब प्लांट लाइट में ग्रो ना करे, इन द एब्सेंस ऑफ लाइट ग्रो करे, तो क्या होता है, जो क्लोरोप्लास्ट है वो इमेच्योर हो जाता है और उस इमेच्योर क्लोरोप्लास्ट को हम एटियोप्लास्ट कहते हैं. जबकि क्वेश्चन में बात की गई है कि मेम्ब्रेन बाउंडेड और ग्रीन पिगमेंट, दैट्स मीन मैच्योर क्लोरोप्लास्ट. सो चार्ली ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट. सो क्लोरोप्लास्ट इज अ ग्रीन पिगमेंट कंटेनिंग एंड मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल, और जो ग्रीन पिगमेंट है वो कौन सा होता है, क्लोरोफिल है. सो राइट ऑप्शन इज चार्ली. डेल्टा है क्रोमोप्लास्ट. क्रोमोप्लास्ट मेम्ब्रेन बॉन्डेड हैं लेकिन पिगमेंट के रेफरेंस अगर हम देखें तो उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स हैं. ग्रीन पिगमेंट नहीं है, इसलिए डेल्टा आंसर नहीं है. क्वेश्चन नंबर 2 है, द ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स आर नॉर्मली अल्फा 5x, 10x एंड 20x, बीटा 5x, 20x एंड 40x, और शार्ली 20x, 40x एंड 100x, और डेल्टा 10x, 20x एंड 40x. अब क्वेश्चन ये है कि ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स आर रियली, यानी किस पावर के होते हैं. सो टू डिफरेंट टाइप ऑफ लेंसेज हैं, ऑक्यूलर लेंस एंड ऑब्जेक्टिव लेंस. जो ऑब्जेक्टिव लेंस हैं वो ऑब्जेक्ट के ऊपर, दैट्स मीन जो स्लाइड हम प्लेस करते हैं उसके ऊपर होंगे, और इनकी जो पावर है उस रेफरेंस अगर हम देखें तो वो कौन से हो सकते हैं, वो 20x है, 40x या फिर 100x. सो राइट ऑप्शन इज द चार्ली. वाइल अगर ऑक्यूलर लेंस की बात हो तो आपने पढ़े हैं कि 5x जो बुक में मेंशन है, 10x या फिर और डिफरेंट पावर के हो सकते हैं. सो ये भी क्वेश्चन आपको आ सकता है कि ऑक्यूलर लेंस कौन से हो सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 है, द प्लांट सेल इज एक्सपेंडेड विदाउट डिलीशन बाय द कंट्रीब्यूशन ऑफ अल्फा सेंट्रियोल, बीटा सेल मेम्ब्रेन, Schradley साइटोस्केलेटन एंड डेल्टा वैक्यूल. क्वेश्चन ये है कि प्लांट सेल एक्सपेंड कर रहा है विदाउट डाइल्यूशन बाय कंट्रीब्यूशन ऑफ, यानी डाइल्यूट भी नहीं हो रहा, एक्सपैंड भी कर रहे हैं, तो ये किस ऑर्गेनेल की वजह से है. अल्फा ऑप्शन है सेंट्रियोल, बीटा है सेल मेम्ब्रेन, Schradley है साइटोस्केलेटन एंड डेल्टा वैक्यूल. अब अल्फा में सेंट्रियोल, तो प्लांट में सेंट्रियोल एग्जिस्ट ही नहीं करता, लेकिन सेंट्रियोल का फंक्शन अगर आप देखें, बिकॉज सेंट्रियोल एनिमल सेल में है, तो विद इन द एनिमल सेल ये डिफाइन करता है फर्विंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन, दैट्स मीन डिवीजन ऑफ सेल ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस. व्हाइल बीटा ऑप्शन है सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन डिफरेंट कंपोनेंट्स को ट्रांसपोर्ट करवाती है, और अगर हम देखें प्लांट सेल में जो सेल है आउटसाइड से वाटर आ रहा है और इनसाइड अगर क्वांटिटी हाई हो गई है तो सेल मेम्ब्रेन के क्रॉस वो बाहर मूव कर जाएगा, यानी सेल मेम्ब्रेन डाइल्यूशन नहीं करवाएगी मेंटेन, और उससे प्लांट सेल एक्सपैंड भी नहीं होगा. दैट्स मीन बीटा आंसर राइट नहीं है. चार्ली साइटोस्केलेटन. साइटोस्केलेटन इनसाइड द सेल वो फ्रेमवर्क ऑफ फाइबर्स है जो सेल को सपोर्ट, मूवमेंट और शेप प्रोवाइड कर रहा है. दैट्स मीन जो क्वेश्चन में पॉइंट है कि डाइल्यूशन और प्लस एक्सपैंड, ये साइटोस्केलेटन का फंक्शन नहीं है. डेल्टा वैक्यूल. अगर हम वैक्यूल की बात करते हैं तो विद इन द प्लांट सेल वैक्यूल का ये फंक्शन है कि जितना भी वाटर प्लांट सेल में आएगा वैक्यूल के इनसाइड जाएगा. अब प्लांट सेल में लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर है और लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर की वजह से ये डाइल्यूट भी नहीं हो रहा. क्यों? बिकॉज वाटर कहां चला गया, विद इन वैक्यूल, और जब वैक्यूल में वाटर आएगा तो वैक्यूल एक्सपैंड करेगा, जिससे सेल क्या हो जाएगा, एक्सपैंड कर जाएगा. इसका मतलब है जो क्वेश्चन में पॉइंट मेंशन है कि डाइल्यूशन एंड एक्सपेंशन ये किस वजह से हो रही है, तो ये बिकॉज ऑफ वैक्यूल है. सो राइट आंसर होगा डेल्टा. क्वेश्चन नंबर 4 है, सेल ड्रिंकिंग, सेल ईटिंग एंड सेल स्पिटिंग are respectively represented by alpha pinocytosis, phagocytosis, exocytosis, beta phagocytosis, pinocytosis and exocytosis. चार्ली है phagocytosis, exocytosis, pinocytosis, और डेल्टा है
एक्सोसाइटोसिस, स्पिनोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस। अब पॉइंट है सेल ड्रिंकिंग, सेल ईटिंग एंड सेल स्प्लिटिंग। ये क्या होता है? अगर हम सेल को देखें, दिस इज द सेल, आउटसाइड से कोई फूड पार्टिकल मूव हुआ है सेल में और मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट हुई है और ये वेजिकल में आ गया है, तो इट्स अ फेगोसाइटोसिस। और अगर आउटसाइड से आने वाले मटेरियल लिक्विड फॉर्म में है और इस तरह से मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट हुई है, तो ये सेल ईटिंग और ये सेल ड्रिंकिंग। और फिर अगर हम देखें, इनसाइड से कोई वेजिकल आके फ्यूज हुई है विद मेम्ब्रेन और उसने मटेरियल को आउटसाइड रिलीज कर दिया है, इट्स अ सेल स्प्लिटिंग। सो सेल ईटिंग फेगोसाइटोसिस, सेल जो लिक्विड के रेफरेंस से है सेल ड्रिंकिंग वो पिनोसाइटोसिस, और आउटसाइड जो एक्सोसाइटोसिस है वो सेल क्या है? स्प्लिटिंग है। अब रेफरेंस से अगर आप देखें तो करेक्ट ऑप्शन कौन सी बनती है? अल्फा पिनोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस, वन बाय वन। दिस वन इज द फेगो, दिस वन इज पिनो एंड दिस वन इज द एक्सोसाइटोसिस। लेकिन चूंकि स्टेटमेंट में पहले सेल ड्रिंकिंग है तो हम स्टार्ट करेंगे 1, 2 एंड 3। सो पिनोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। क्वेश्चन नंबर 5 है, द मेन प्रोटीन फाउंड इन माइक्रोट्यूब्यूल इज अल्फा ट्यूबुलिन, बीटा एक्टिन, स्टार्ली मायोसिन एंड डेल्टा ट्रोपोमायोसिन। अब पॉइंट यह है कि विद इन माइक्रोट्यूब्यूल्स जो कि फाइबर है या प्रोटीन है विद इन द साइटोस्केलेटन, उसमें मेन प्रोटीन कौन सी होती है? सो माइक्रोट्यूब्यूल्स में जो मेन प्रोटीन है वो ट्यूबुलिन है, सो राइट ऑप्शन इज द अल्फा। व्हाइल एक्टिन, मायोसिन एंड ट्रोपोमायोसिन ये माइक्रोफिलामेंट ऑफ मसल फाइबर या आप डिफरेंट सेल्स में कह लें एग्जिस्ट करती हैं जो कि मूवमेंट में इन्वॉल्व है। क्वेश्चन नंबर 6 है, अनलाइक द प्रोकैरियोटिक सेल, अ सेल ऑफ यूकैरियोट्स लैक्स अल्फा लाइसोसोम, बीटा फेगोसाइटोसिस, चार्ली सर्कुलर क्रोमोसोम्स एंड डेल्टा माइक्रोट्यूब्यूल्स। अब पॉइंट यह है कि अनलाइक द प्रोकैरियोटिक सेल, अ सेल ऑफ यूकैरियोट्स लैक, यानी आपने बताना यह है कि वो करैक्टर जो यूकैरियोट में लैक करता है एज कंपेयर टू प्रोकैरियोट। अब अल्फा ऑप्शन है लाइसोसोम, तो लाइसोसोम यूकैरियोट्स में है, लैक नहीं करता विद इन यूकैरियोट्स। बीटा ऑप्शन है फेगोसाइटोसिस, सो फेगोसाइटोसिस यूकैरियोट में होती है, यूकैरियोट में लैक नहीं करती। चार्ली ऑप्शन है सर्कुलर क्रोमोसोम, तो हमने ये बात पढ़ी थी कि यूकैरियोट में जो डीएनए है और उस रेफरेंस जो क्रोमोसोम है वो लीनियर होता है, जबकि प्रोकैरियोट में क्या होता है? ये सर्कुलर होता है। इस रेफरेंस से जो चीज लैक करती है विद रिस्पेक्ट टू प्रोकैरियोट विद इन यूकैरियोट बेसिकली क्या है? सर्कुलर क्रोमोसोम है। डेल्टा है माइक्रोट्यूब्यूल्स, तो माइक्रोट्यूब्यूल्स एग्जिस्ट करती हैं विद इन द यूकैरियोट। क्वेश्चन नंबर 7 है, ब्लैंक बॉन्ड होल्ड द टू मोनोसेकेराइड टुगेदर अल्फा ग्लाइकोसिडिक, बीटा हाइड्रोजन, स्टार्ली पेप्टाइड एंड डेल्टा डाइसल्फाइड। अब पॉइंट यह है कि कौन सा बॉन्ड है जो होल्ड करता है टू मोनोसेकेराइड्स को? तो हमने ये बात पढ़ी थी कि सपोज दैट दिस वन इज द वन मोनोसेकेराइड जो कि ग्लूकोज है, इसमें कॉर्नर अगर हम देखें तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, और जो एक कार्बन है वो रिंग से आउटसाइड होगी। दिस वन इज द वन मोनोसेकेराइड। और अगर हम एक और देखें मोनोसेकेराइड को, इसके रिंग स्ट्रक्चर में हाइड्रोक्सल, हाइड्रोक्सल। अब ये जो दो मोनोसेकेराइड हैं ये आपस में कैसे लिंक्ड होंगे, बॉन्ड कौन सा बनेगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे हाइड्रोक्सल एंड हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गया और ये जो लिंक बना थ्रू दिस ऑक्सीजन between two monosaccharide, it is called as it's a glycosidic bond. So right option is the alpha. While जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये किसी भी आप कह लें और नेगेटिव पोर्शन या कोई और नेगेटिव ग्रुप और प्लस क्या होगा बिटवीन हाइड्रोजन और डिफरेंट मॉलिक्यूल में क्या होता है? एग्जिस्ट करता है। सपोज दैट आपने पढ़ा इसको विद इन द प्रोटीन स्ट्रक्चर कि जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, टर्शरी है, और जो क्वार्टरनरी है वहां पर क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा होता है। चार्ली पेप्टाइड बॉन्ड। एंड व्हाट इज पेप्टाइड बॉन्ड? जब एक अमाइनो एसिड सपोज दैट हाइड्रोक्सिल ग्रुप साथ कार्बोक्सिलिक, आर ग्रुप, अमाइनो ग्रुप, और फिर सेकंड जो अमाइनो एसिड होगा अमाइनो ग्रुप और उसकी हाइड्रोजन, ये आपस में रिएक्शन करेंगे और उसमें हाइड्रोक्सिल एक से और सेकंड से हाइड्रोजन, तो यहां से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा
और ये CN जो लिंक बनेगा इसे हम कहेंगे ये क्या है, ये पेप्टाइड बॉन्ड है। दैट्स मीन पेप्टाइड बॉन्ड बिटवीन टू अमाइनो एसिड होता है। व्हाइल डेल्टा डाइसल्फाइड है ये एग्जिस्ट करता है विद इन द डिफरेंट प्रोटीन स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल आपने पढ़ा विद इन द जो मॉलिक्यूल ऑफ एंटीबॉडी है 4 चेन है, 2 हैवी चेन और 2 लाइट चेन, इनके दरमियान में यहां पे क्या होता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड, और प्रोटीन डिफरेंट स्ट्रक्चर में भी क्या होता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैक्स मोनोसेक्राइड, अल्फा न्यूक्लियोटाइड, बीटा रुबिस्को, चार्ली न्यूक्लियोसाइड एंड डेल्टा एफएडी। अब पॉइंट ये है कि इसमें से किस में मोनोसेक्राइड एग्जिस्ट नहीं करता। अल्फा है न्यूक्लियोटाइड, तो न्यूक्लियोटाइड 3 डिफरेंट कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फोरिक एसिड, दैट्स मीन उसमें पेंटोज शुगर है। बीटा है रुबिस्को, रुबिस्को इज एन एंजाइम इट्स कॉल्ड एज रिबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज, और एंजाइम प्रोटीन नेचर होते हैं एंड दे हैव अमाइनो एसिड, उसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल ये आपके लिए मोनोसेक्राइड एग्जिस्ट नहीं करता। सो राइट ऑप्शन इज द बीटा। चार्ली है न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, नाइट्रोजनस बेस एंड प्लस पेंटोज शुगर जो कि मोनोसेक्राइड है, इसलिए चार्ली ऑप्शन भी राइट नहीं है। डेल्टा एफएडी फेल्विन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, तो ये डाइन्यूक्लियोटाइड है, दैट्स मीन इसमें पेंटोज शुगर एग्जिस्ट कर रही है यानी मोनोसेक्राइड है, इसलिए डेल्टा ऑप्शन राइट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 है इनहिबिटर्स दैट डिस्ट्रॉय द स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम आर कॉल्ड, अल्फा इरिवर्सिबल, बीटा रिवर्सिबल, चार्ली नॉन कंपेटिटिव एंड डेल्टा कंपेटिटिव इनहिबिटर। अब पॉइंट ये है कि जो डिस्ट्रॉय करेगा एंजाइम को, एंड वी नो दैट कि वो केमिकल सब्सटेंस जो बाइंड करे एंजाइम के साथ और एंजाइम को डिस्ट्रॉय कर दे, हम कहते हैं वो इरिवर्सिबल इनहिबिटर है। सो राइट ऑप्शन इज द अल्फा। व्हाइल जो रिवर्सिबल है वो बाइंड करते हैं एंजाइम के साथ, लेकिन एंजाइम के फंक्शन को स्टॉप करेंगे शॉर्ट टाइम के लिए चेंज इंट्रोड्यूस करवा के, लेकिन वो डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, इसलिए बीटा ऑप्शन राइट नहीं है। चार्ली है नॉन कंपेटिटिव, ये वो इनहिबिटर है जो बाइंड करता है विद एंजाइम लेकिन उस साइट पे जो कि अदर देन एक्टिव साइट है और ये रिवर्सिबल है। वही डेल्टा है कंपेटिटिव इनहिबिटर, ये वो इनहिबिटर जो कंपीट करेगा एंजाइम के एक्चुअल सबस्ट्रेट के साथ। क्वेश्चन नंबर 10 है ब्लैंक एक्ट एज रॉ मटेरियल फॉर कोएंजाइम्स, अल्फा प्रोटीन्स, बीटा कार्बोहाइड्रेट्स, चार्ली इनऑर्गेनिक आयंस एंड डेल्टा विटामिन्स। और पॉइंट ये है कि ब्लैंक एक्ट एज रॉ मटेरियल यानी कौन सा मॉलिक्यूल एक्ट करेगा एज अ रॉ मटेरियल फॉर द कोएंजाइम ऑफ एंजाइम, अल्फा प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स चूंकि एंजाइम्स होती हैं, नॉन प्रोटीन पार्ट को हम कोएंजाइम या कोफैक्टर कहते हैं, इसका मतलब है अल्फा ऑप्शन राइट नहीं हो सकती। बीटा है कार्बोहाइड्रेट्स, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आप कह सकते हैं कोएंजाइम के तौर पर एक्ट करेंगे, कंपोनेंट्स होंगे। फॉर एग्जांपल जो NAD है उसमें कार्बोहाइड्रेट यानी मोनोसेक्राइड एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड नहीं कर रहे, इसलिए बीटा ऑप्शन भी राइट नहीं है। चार्ली है इनऑर्गेनिक आयंस, इनऑर्गेनिक आयंस एक्ट एज एक्टिवेटर, फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम और आयरन वगैरह, लेकिन वो एज अ कोएंजाइम काम या रॉ मटेरियल के तौर पर नहीं है, इसलिए चार्ली ऑप्शन भी राइट नहीं है। डेल्टा है विटामिन्स, सो विटामिन्स प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोएंजाइम्स, और डिफरेंट एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल FAD और NAD, ये विटामिन डेरिवेटिव क्या है, कोएंजाइम्स हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है अ बॉन्ड विद डबल एस्टरिफिकेशन इज फॉर्म बाय द कंडेंसेशन ऑफ, अल्फा अमाइनो एसिड्स, बीटा न्यूक्लियोसाइड्स, चार्ली मोनोसेक्राइड एंड डेल्टा फैटी एसिड्स। अब पॉइंट ये है कि बॉन्ड विद डबल एस्टरिफिकेशन इज फॉर्म बाय कंडेंसेशन ऑफ, अल्फा देखते हैं अमाइनो एसिड, तो अभी हमने बात की थी कि जो अमाइनो एसिड है यहां पे पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा और वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा, लेकिन ये एस्टरिफिकेशन नहीं है, ये डिहाइड्रेशन सेंसेस है, इसका मतलब है अल्फा ऑप्शन राइट नहीं होगी। बीटा न्यूक्लियोसाइड्स, अगर हम स्ट्रक्चर देखें न्यूक्लियोटाइड को तो फिर हमें क्लियर होगा कि जो राइट ऑप्शन है वो बीटा है। और स्ट्रक्चर के लिए हम मूव करते हैं टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड। सो स्ट्रक्चर कैसे बनता है, सपोज दैट कि दिस वन इज द वन न्यूक्लियोटाइड जिसका कंपोनेंट फर्स्ट पेंटोज शुगर, यहां पे बाइंड हुई नाइट्रोजनस बेस, तो ये क्या हो गया, इट्स अ न्यूक्लियोसाइड। फिर इसका जो 3 एंड है वहां पे हाइड्रोक्सिल है, एंड दिस वन इज सेकंड वन, यहां भी ऐसे ही है पेंटोज शुगर, 1 पे कोई भी एन बेस, सपोज दैट यहां पे गवानीन है, और यहां 5 कार्बन के ऊपर हाइड्रोक्सिल। अब ये फॉस्फोरिक एसिड है जो एग्जिस्ट करेगा
और इसकी बाइंडिंग होगी फर्स्ट यहां पे, वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, ये फर्स्ट एस्टर बॉन्ड, एंड देन सेकेंड रिएक्शन यहां पे होगा, एक और वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गया और ये सेकेंड एस्टर बॉन्ड। सो उस रेफरेंस से एक न्यूक्लियोसाइड ये है, सेकेंड वन इज दिस। सो टू न्यूक्लियोसाइड के मॉलिक्यूल जब कंडेंस होंगे, जब रिएक्शन होगा, तो फिर क्या होगा, डाई एस्टर बॉन्ड जो है यहां पे बनेगा। सो राइट ऑप्शन इज द बीटा न्यूक्लियोसाइड्स। वाइल मोनोसैकेराइड्स का भी हमने पढ़ा कि जब लिंक करेंगे तो क्या बनेगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा। और डेल्टा फैटी एसिड्स है, जब फैटी एसिड का रिएक्शन होगा विद द ग्लिसरॉल तो वहां पे सिंगल एस्टर बॉन्ड बनेगा, डबल एस्टर बॉन्ड नहीं बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाफ टन ऑफ अल्फा हेलिक्स विल हैव हाउ मेनी अमाइनो एसिड्स? अल्फा 3.6, बीटा 1.6, चार्ली 1.8 एंड डेल्टा 2.6। अब यहां पॉइंट है कि हाफ टन ऑफ अल्फा हेलिक्स कितने अमाइनो एसिड होंगे। अब हमने सेकेंड स्ट्रक्चर में पढ़ा था कि या तो उसमें अल्फा हेलिक्स होगा या उसमें बीटा प्लेटेड शीट एग्जिस्ट करेंगी। सो अल्फा हेलिक्स में एक टन की बात की गई थी कि एक टन में 3.6 अमाइनो एसिड हैं, और ये पॉइंट भी याद रखें कि 3.6 कोई अमाइनो एसिड नहीं होता। तो ये पॉइंट इस रेफरेंस से मेंशन है कि वन जो 10 टन है उसमें 36 अमाइनो एसिड हैं। सो इस रेफरेंस से अगर हम एक की बात करेंगे तो उसमें कितने होंगे, उसमें 3.6 अमाइनो एसिड होंगे, और इसका अगर हाफ करें तो कितना होगा, वो 1.8 होगा। सो दैट्स व्हाई जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, चार्ली है। क्वेश्चन नंबर 13 है, अ मॉलिक्यूल ऑफ सिकल सेल हीमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ अल्फा 570 अमाइनो एसिड्स, बीटा 573 अमाइनो एसिड्स, चार्ली 574 अमाइनो एसिड्स एंड डेल्टा 572 अमाइनो एसिड्स। अब पॉइंट है सिकल सेल हीमोग्लोबिन, अगर हम कंपैरिजन करें हीमोग्लोबिन विद सिकल सेल हीमोग्लोबिन तो डिफरेंस क्या होगा। जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन है दिस कंसिस्ट ऑफ 2 अल्फा एंड 2 बीटा, उसमें फर्दर 141 एंड 146, सो टोटल बनेगा यहां पे 574 अमाइनो एसिड। while within the sickle cell hemoglobin चेन वही है 2 अल्फा एंड 2 बीटा, नंबर ऑफ अमाइनो एसिड भी सेम है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि बीटा जो चेन है उसकी पोजीशन 6 के ऊपर 1 टाइप चेंज हो जाएगी, तो नंबर में कोई चेंज अगर नहीं होगा। दैट्स मीन यहां भी कितने अमाइनो एसिड होंगे, 574 ही एग्जिस्ट करेंगे। और अगर आपको क्वेश्चन आ जाए इसमें पेप्टाइड बॉन्ड के रेफरेंस से, बिकॉज विद इन द प्रोटीन मॉलिक्यूल पेप्टाइड बॉन्ड भी मेंशन है, और उसमें आपने पढ़ा था कि अगर ये डाइपेप्टाइड है, दिस वन इज डाइपेप्टाइड, तो इसमें एक सिंगल 1 पेप्टाइड बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है। यानी विद इन द प्रोटीन मॉलिक्यूल अगर हम डिफरेंस देखें तो 2 अमाइनो एसिड होंगे तो 1 पेप्टाइड बॉन्ड, यानी जो नंबर ऑफ अमाइनो एसिड है वो 1 ज्यादा है, एक नंबर ज्यादा है एज कंपेयर टू नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, और नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड 1 लेस है एज कंपेयर टू नंबर ऑफ अमाइनो एसिड। सो इस रेफरेंस से यहां पर नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड 4 चेन है, हर एक चेन में एक लेस करेंगे, तो नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड विद इन द हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कितने होंगे, 570 होंगे। क्वेश्चन 14 है, पिक अप द पैरामिडीन नोड फाउंड इन डीएनए, अल्फा बीटा स्टार्लिन डेल्टा। अल्फा में एडेनिन है और एडेनिन प्यूरिन है, जबकि क्वेश्चन बात की गई है पैरामिडीन की, इसलिए अल्फा ऑप्शन को हम कंपेयर नहीं करेंगे। बीटा स्टार्लिन डेल्टा ये पैरामिडीन है, बीटा ऑप्शन में मेंशन है बेसिकली यूरासिल, तो यूरासिल आरएनए में एग्जिस्ट करती है, डीएनए में एग्जिस्ट नहीं करती, और यही क्वेश्चन में पूछा हुआ है। सो राइट ऑप्शन इज द बीटा। चार्ली को अगर हम देखें तो वो थायमीन है, और थायमीन जो है वो डीएनए में एग्जिस्ट कर रही है, आरएनए में एग्जिस्ट नहीं कर रही। डेल्टा अगर हम देखें साइटोसिन, तो साइटोसिन डीएनए और आरएनए दोनों में एग्जिस्ट कर रही है। यानी अगर हम इसी पॉइंट को देखें तो इसमें मल्टीपल स्टेटमेंट बन सकती हैं, यानी इन पैरामिडीन में से वो कौन सी पैरामिडीन है जो सिर्फ जो है वो आरएनए में एग्जिस्ट करती है, वो हमने कहा ऑब्वियसली यूरासिल है। जो सिर्फ डीएनए में है वो कौन सी है, वो थायमीन है, और जो बोथ में एग्जिस्ट करेगी वो कौन सी है, वो साइटोसिन है। क्वेश्चन 15 है, लेसिथिन कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू फॉस्फेटिक एसिड बाय अल्फा रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस बेस, बीटा रिमूवल ऑफ फॉस्फोरिक एसिड, चार्ली है बाय एडिशन ऑफ नाइट्रोजनस बेस, और डेल्टा है बाय एडिशन ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। अब पॉइंट ये है कि लेसिथिन कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू फॉस्फेटिक एसिड,
सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखना है कि लेसिथीन का स्ट्रक्चर क्या है. सो विद इन द लेसिथीन फर्स्ट पॉइंट इसमें ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल है, उसमें कार्बन 1 के साथ फैटी एसिड, कार्बन 2 के साथ फैटी एसिड, वाइल कार्बन जो 3 है, थर्ड कार्बन जो है वहां पर अटैच है फॉस्फोरिक एसिड. और ये बेसिकली क्या है, अब बन गया फॉस्फोडेडिक एसिड. और इसके साथ फर्दर आगे अटैच होगी जब नाइट्रोजनस बेस, तो फिर ये बन गया क्या, लेसिथीन. और उसमें 3 डिफरेंट टाइप्स हमने पढ़ी है जो है नाइट्रोजनस बेस की. अब अगर इसको रिमूव करेंगे, यानी विद द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस बेस, दिस विल कन्वर्ट इनटू द फॉस्फेटिक एसिड. सो राइट ऑप्शन है अल्फा, रिमूवल ऑफ द नाइट्रोजनस बेस. क्वेश्चन नंबर 16 है aquatic life is protected from sudden thermal fluctuation due to alpha heat of vaporization of water, beta heat of condensation of water, charlie heat capacity of water and delta heat of sublimation of water. अब पॉइंट ये है कि aquatic life वाटर की किस प्रॉपर्टी की वजह से प्रोटेक्ट हो रही है. सो जो वाटर की डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं उसमें एक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है और सेकंड हीट ऑफ वेपराइजेशन है. एंड वी नो दैट जो हीट ऑफ वेपराइजेशन है वो हेल्प करती है थर्मोरेगुलेशन में, वाइल जो हीट कैपेसिटी है वो सडन चेंज ऑफ हीट में ऑर्गेनिजम्स को सर्वाइव करवाती है. सो राइट ऑप्शन होगी शार्ली हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर. अल्फा है हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर. मैंने भी आपको बताया जो हीट ऑफ वेपराइजेशन है ये हेल्प करेगी थर्मो रेगुलेशन में. बीटा है हीट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ वाटर. ये बेसिकली वो प्रॉपर्टी है जिसमें वाटर के मॉलिक्यूल हीट एब्जॉर्ब करेंगे और कंडेंस हो जाएंगे. और डेल्टा है हीट ऑफ सब्लिमेशन ऑफ वाटर. ये वो करेक्टर है जिसमें क्या होगा, कोई भी जो सब्सटेंस है उसमें जो कि वाटर मेंशन है उसमें क्या होता है, सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट किसमें होगा, विद इन द वेपर फॉर्म. क्वेश्चन नंबर 17 है द स्ट्रैंड व्हिच इज नॉट ट्रांसक्राइब्ड इज कॉल्ड अल्फा टेम्पलेट स्ट्रैंड, बीटा एंटीसेंस स्ट्रैंड, चार्ली कोडिंग स्ट्रैंड एंड डेल्टा लीडिंग स्ट्रैंड. अब पॉइंट ये है द स्ट्रैंड व्हिच इज नॉट ट्रांसक्राइब्ड. सो विद इन द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस अगर हम देखें तो डीएनए के 2 स्ट्रैंड हमने पढ़े थे और हमने ये बात कही थी कि दोनों स्ट्रैंड एंटी पैरेलल हैं, 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम. अब अगर ये पार्ट जीन है और ये स्ट्रैंड ट्रांसक्राइब्ड हो रहा है तो एक्चुअल में इस स्ट्रैंड की जो कोडिंग है या आप कह लें जो सीक्वेंस है वो ऑन द आरएनए आ रहा है, बिकॉज आरएनए भी कंप्लीमेंट्री है इस स्ट्रैंड के और ये स्ट्रैंड भी कंप्लीमेंट्री है इस टेम्पलेट स्ट्रैंड के. अब एक्चुअल में जो कोडिंग हो रही है वो ऑपोजिट स्ट्रैंड की हो रही है और क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि स्ट्रैंड विच इज नॉट ट्रांसक्राइब्ड. तो ट्रांसक्रिप्ट ये स्ट्रैंड हो रहा है, ये स्ट्रैंड ट्रांसक्राइब्ड नहीं हो रहा, इसकी इंफॉर्मेशन कोड हो रही है. सो दैट्स व्हाई आंसर आएगा कोडिंग स्ट्रैंड, बिकॉज इस स्ट्रैंड को हम कहते हैं ये क्या है, ये एंटीसेंस स्ट्रैंड है या फिर ये क्या है, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है. सो राइट ऑप्शन इज द चार्ली कोडिंग स्ट्रैंड. टेम्पलेट स्ट्रैंड की ट्रांसक्रिप्शन होती है और टेम्पलेट स्ट्रैंड को ही एंटीसेंस स्ट्रैंड कहा जाता है, वाइल जो लीडिंग स्ट्रैंड है ये विद इन रेप्लिकेशन हम कहते हैं कि वो डीएनए मॉलिक्यूल या वो डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल जो कंटिन्यूअसली सिंथेसाइज होता है वो लीडिंग स्ट्रैंड कहलाता है. क्वेश्चन नंबर 18 है इन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए द ब्लैंक एक्ट एज टर्मिनेशन कोडोन अल्फा यूएए, बीटा एजीए, चार्ली यूएजी एंड डेल्टा यूजीए. वैसे जो स्टॉप कोडोन है, जो टर्मिनेटिंग कोडोन है वो यूएए, यूएजी एंड यूजीए हैं. लेकिन यहां क्वेश्चन पूछा हुआ है कि विद इन माइटोकॉन्ड्रिया कौन सा है, तो राइट ऑप्शन इज द बीटा एजीए और एजीजी. ये बेसिकली स्पेसिफाई करते हैं आर्जिनिन को विद इन द न्यूक्लियस, बट विद इन माइटोकॉन्ड्रिया ये क्या है, टर्मिनेटिंग कोडोन है. सो राइट ऑप्शन इज द बीटा. क्वेश्चन नंबर 19 है इफ द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए फ्रॉम सिंगल क्रोमोसोम वाज लेड आउट इन अ स्ट्रेट लाइन it would be about alpha 2 centimeters long, beta 3 centimeters long, charlie 4 centimeters long and delta 5 centimeters long. So point ये है कि अगर एक क्रोमोसोम में से डीएनए को लेड आउट किया जाए तो इसकी टोटल लेंथ कितनी बनेगी, तो इट्स 5 सेंटीमीटर. सो राइट ऑप्शन इज द चार्ली 5 सेंटीमीटर्स लॉन्ग. क्वेश्चन नंबर 20 है ईच न्यूक्लियोसोम कंटेन्स अल्फा 2 हिस्टोन्स, beta 4 histones, charlie 8 histones and delta 12 histones. And within the process of condensation हमने ये पॉइंट पढ़ा था 8 हिस्टोन प्रोटीन्स होंगी 1 2
3 and 4, इस तरह से टोटल 8, और डीएनए स्ट्रैंड विद 200 न्यूक्लियोटाइड, ये इनके अराउंड क्या होगा, क्वाइल होगा. सो दिस वन इज द वन न्यूक्लियोसोम. इसमें कितनी हिस्टोन प्रोटीन्स हैं? 8 है. सो राइट ऑप्शन इज द श्योरली 8 हिस्टोन्स. क्वेश्चन नंबर 21 है द किनेटोकोर फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट एंड पोलर फाइबर्स इलोंगेट ड्यूरिंग अल्फा प्रोफेज, बीटा मेटाफेज, श्योरली एनाफेज एंड डेल्टा टेलोफेज. सो क्वेश्चन में है कि किनेटोकोर फाइबर्स कब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और पोलर फाइबर्स कब इलोंगेट हो रहे हैं, और ऑप्शन में डिफरेंट फेजेस मेंशन है माइटोसिस की. अल्फा ऑप्शन प्रोफेज है. इसमें क्या होता है, जो न्यूक्लियर एनवेलप है वो डिसअपीयर होगा, जो सेंट्रोमियर है वो मूव करेंगे टुवर्ड्स द ऑपोजिट एंड, और उसके अलावा जो क्रोमेटिन है वो कंडेंस होगा. एंड कंडेंसेशन में जो सेकंड उसके इवेंट है वो माइटोटिक ऑपरेटर्स की फॉर्मेशन है. सो इन इवेंट्स में से कोई भी इवेंट ऐसा नहीं है जो क्वेश्चन में मेंशन है, इसलिए अल्फा ऑप्शन राइट नहीं है. बीटा है मेटाफेज. मेटाफेज में क्या होता है, जो ऑपोजिट एंड पर सेंट्रियोल पहुंचते हैं तो उनमें जो ऑर्गेनाइज होता है माइटोटिक ऑपरेटर्स, सो विद इन मेटाफेज माइटोटिक ऑपरेटर्स बाइंड करता है विद द क्रोमोसोम और उनको सेंटर पे लाइन अप कर देता है. अब ये इवेंट्स भी मेंशन नहीं है विद इन क्वेश्चन, इसलिए बीटा ऑप्शन भी राइट नहीं है. चार्ट लिए एनाफेज. एनाफेज बेसिकली क्या है, इसमें पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स इलोंगेट होंगे और किनेटोकोर फाइबर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और जो सेंट्रोमियर है वो दरमियान से क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, और जो क्रोमेटिड्स हैं वो सेपरेट हो जाएंगे. सो राइट ऑप्शन इज द स्टार्ली. डेल्टा टेलोफेज है, एंड टेलोफेज इज जस्ट ऑपोजिट टू प्रोफेज. क्वेश्चन नंबर 22 है द पेयरिंग ऑफ हेमलगस क्रोमोसोम इन मियोसिस इज नोन एज अल्फा सिनगेमी, बीटा सिनेप्सिस, स्टार्ली सिनेप्सिस एंड डेल्टा सिनर्जी. अब पॉइंट ये है कि पेयरिंग ऑफ हेमलगस क्रोमोसोम क्या कहते हैं. सो इट्स अ सिनेप्सिस. सो राइट ऑप्शन इज द बीटा. वाइल सिनगेमी अल्फा है वो फियन ऑफ गेमीट्स को हम कहते हैं. स्टार्ली है सिनेप्सिस. बेसिकली सिनेप्सिस विद इन द नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन सेल का आपस में जो माइक्रोस्कोपिक कनेक्शन है उसे कहा जाता है. वाइल जो सिनर्जी है उसमें क्या है, डिफरेंट जो टाइप्स ऑफ एनर्जी हैं उनको कलेक्टिव मैनर में यूज किया जाएगा और डिफरेंट मशीन्स को रन किया जाएगा, तो हम कहते हैं वो क्या है, वो सिनर्जी है. क्वेश्चन नंबर 23 है अ टिपिकल ह्यूमन क्रोमोसोम्स कंटेन्स अबाउट अल्फा 140 बिलियन न्यूक्लियोटाइड्स, बीटा 140 मिलियन न्यूक्लियोटाइड्स, स्टार्ली 140,000 न्यूक्लियोटाइड्स और डेल्टा 140,100 न्यूक्लियोटाइड्स. सो विद इन चैप्टर नंबर 20 ये पॉइंट मेंशन था कि विद इन द टिपिकल ह्यूमन क्रोमोसोम 140 मिलियन न्यूक्लियोटाइड है, और इनमें से हर एक न्यूक्लियोटाइड को एक वर्ड कंसीडर किया जाए तो टोटल 280 बुक्स बनेंगी, और हर बुक में 1000 पेज होंगे, और हर एक पेज के ऊपर 500 क्या होंगे, वर्ड्स होंगे. क्वेश्चन नंबर 24 है केमिकली अ न्यूक्लियोसोम कंसिस्ट ऑफ अल्फा आरएनए एंड हिस्टोन, बीटा प्रोटीन्स एंड हिस्टोन, चार्ली लिपिड्स एंड हिस्टोन्स और डेल्टा डीएनए एंड हिस्टोन्स. और अभी हमने पॉइंट पढ़ा था कि जो न्यूक्लियोसोम है, दिस इज द न्यूक्लियोसोम, इसमें 8 हिस्टोन प्रोटीन्स हैं और प्लस उसमें क्या है, डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रैंड है. सो राइट ऑप्शन इज द डेल्टा डीएनए एंड प्लस हिस्टोन्स. उसमें प्रोटीन्स, आरएनए और लिपिड एग्जिस्ट नहीं करता. क्वेश्चन नंबर 25 है which one of the following chromosomes have arm on one side only, alpha telocentric, beta acrocentric, charlie submetacentric and delta metacentric. अब क्वेश्चन ये है कि which of the following chromosome have one arm, और ये कब होगा, अगर हम देखें क्रोमोसोम को, अगर सेंट्रोमियर जो है वो एंड पे एग्जिस्ट करे, टिप पे एग्जिस्ट करे, जिससे क्या होगा, एक आर्म ही बनेगी, सेकंड एग्जिस्ट नहीं करेगी, इसे हम कहते हैं ये क्या, ये टीलोसेंट्रिक है. सो राइट ऑप्शन इज द अल्फा. अगर अदर ऑप्शन को देखें एक्रोसेंट्रिक, इसमें क्या होता है कि जो सेंट्रोमियर है ये टिप से स्लाइड अवे एग्जिस्ट करेगा, जिससे एक आर्म बहुत शॉर्ट और सेकंड बहुत लॉन्ग होगी, इसे हम कहते हैं ये क्या है, एक्रोसेंट्रिक है. थर्ड कैटेगरी क्या, जिसमें जो सेंट्रोमियर है वो सेंटर से स्लाइड डिस्टेंस पर होगा, जिससे एक आर्म शॉर्ट सेकंड लॉन्ग होगी, इसे हम कहते हैं ये क्या है, सब मेटासेंट्रिक है. एंड लास्ट वन में क्या होगा, जो सेंट्रोमियर है वो मिड में एग्जिस्ट करेगा, जिससे क्या होगा, दोनों आर्म की जो लेंथ है वो ऑलमोस्ट क्या होगी, इक्वल होगी, इसे कहते हैं ये मेटासेंट्रिक है. और शेप वाइज अगर हम देखें तो आई शेप, देन जे शेप, एल शेप एंड वी शेप. और ये शेप उस वक्त बनेगी
जब विद इन द माइटोसिस बाइंड करेगा माइटोटिक ऑपरेटस और एनाफेज में कॉन्ट्रैक्ट करेंगे किनेटोकोर फाइबर। क्वेश्चन 26 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट हैव ब्रांच चेंज, अल्फा अमाइलोज, बीटा सेलुलोज, चार्ली सुक्रोज, डेल्टा अमाइलोपेक्टिन। अब पॉइंट ये है कि इनमें से कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जिसमें ब्रांच चेन्स एग्जिस्ट करती हैं। अल्फा अमाइलोज, तो अमाइलोज बेसिकली अनब्रांच्ड है और स्टार्च से बिलोंग करता है। बीटा सेलुलोज बहुत अबंडेंट क्या है, पॉलीसेकेराइड है। चार्ली है सुक्रोज, और सुक्रोज बेसिकली डाइसेकेराइड है, उसमें ब्रांचिंग नहीं होती। डेल्टा अमाइलोपेक्टिन, तो अमाइलोपेक्टिन बेसिकली क्या है, ब्रांच स्टार्च से बिलोंग करता है। राइट ऑप्शन इज द डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 27 है फॉलोइंग प्लांट्स हैव सेम जीनस एक्सेप्ट अल्फा चिलिन पोटैटो, बीटा ब्रिंजल, चार्ली टोमेटो एंड डेल्टा आयरिश पोटैटो। अब इस पॉइंट में अगर आप देखें तो अल्फा, बीटा और डेल्टा इनका जो जेनरा है वो सेम है और वो सोलनम है। सो राइट ऑप्शन इज द चार्ली, बिकॉज जो टोमेटो है उसका जो जेनरा है वो लाइकोपेरिसम है, इसलिए जो राइट ऑप्शन है वो चार्ली है। क्वेश्चन 28 है हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर इज इंपॉर्टेंट फॉर एनिमल्स विद रिस्पेक्ट टू अल्फा ट्रांसपायरेशन, बीटा पर्सपायरेशन, चार्ली थर्मोरेगुलेशन एंड डेल्टा ऑस्मोरेगुलेशन। अब क्वेश्चन ये है कि जो हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन है एनिमल के लिए वो किस पर्पस के लिए या किस फंक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। सो जो हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन है एनिमल्स उससे थर्मोरेगुलेट करते हैं। सो राइट ऑप्शन इज द चार्ली। और कैसे थर्मोरेगुलेट करेंगे, यानी प्रोसेस पूछा जाए तो फिर हम कहेंगे वो क्या है, पर्सपायरेशन है, यानी स्वेटिंग से क्या करते हैं, थर्मोरेगुलेट करते हैं। और विद इन प्लांट्स जो प्रोसेस है थर्मोरेगुलेशन के लिए वो कौन सा है, वो ट्रांसपायरेशन है। और डेल्टा ऑस्मोरेगुलेशन है एंड इट्स अ मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड प्लस डिसॉल्व सब्सटेंस। क्वेश्चन 29 है द फिल्टरेबल नेचर ऑफ वायरसेस वाज फर्स्ट डिटरमाइंड बाय अल्फा एवानोस्की, बीटा स्टैनले, चार्ली चैम्बरलैन एंड डेल्टा पास्चर। अब पॉइंट ये है कि फर्स्ट टाइम फिल्टरेबल जो नेचर है वायरस की किसने प्रपोज की थी। सो विद इन द हिस्ट्री ऑफ वायरसेस हमने पॉइंट पढ़ा कि जो चार्ल्स चैम्बरलैन था उसने चैम्बरलैन फिल्ट्रेट बनाया और उसने डिफरेंट मटेरियल्स आइसोलेट किए फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन और वायरस को आइसोलेट करने की कोशिश की। लेकिन क्या हुआ, जो पोर्सिलिन पोर्स थे उसमें से वायरस पास हो गया क्योंकि उसमें से बैक्टीरिया पास नहीं हो सकता। तो उसने कहा कि जो डिजीज कॉसिव एजेंट है जिसको हम वायरस उस वक्त कहते थे वो क्या है, वो फिल्टरेबल है बिकॉज वो पोर्सिलिन पोर से पास हो रहा है और विद इन द फ्लूइड आ रहा है। सो राइट ऑप्शन इज द चार्ली चैम्बरलैन, बिकॉज उसने चैम्बरलैन फिल्ट्रेट बनाया था। एवानोस्की ने डिस्क्राइब किया रिगार्डिंग द टीएमबी वायरस, टोबैको मोज़ाइक वायरस। स्टैनले ने फर्स्ट टाइम क्रिस्टलाइन किया टोबैको मोज़ाइक वायरस को। और डेल्टा पास्चर है, इसने डिफरेंट वायरसेस पे उनके कॉसिव एजेंट के बारे में और डिस्क्राइब किया वैक्सीनेशन को एंड प्लस डिफरेंट अदर टेक्निक्स भी प्रपोज की। क्वेश्चन नंबर 30 है कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूजेस ब्लैंक फॉर इल्यूमिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट अल्फा इलेक्ट्रॉन्स, बीटा एक्सरेज, चार्ली ऑर्डिनरी लाइट एंड डेल्टा अल्ट्रावायलेट रेज। अब जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है उसमें क्या होता है, जो सिंपल लाइट है वो इस्तेमाल होती है। सो राइट ऑप्शन इज द चार्ली। वाइल विद इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वहां पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बीम यूज की जाती है। एक्सरेज डिफरेंट अदर पर्पस के लिए है, फॉर एग्जांपल जो एक्सरेज हैं वो स्केलेटन और बोन्स के डिफरेंट जो डिफॉर्मिटीज हैं उन्हें डिस्क्राइब करने के लिए यूज की जाती हैं। वाइल जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है ये सन से आ रही है और ओजोन लेयर इनको फिल्टर कर रही है। क्वेश्चन नंबर 31 है इन लाइसोजेनिक साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज इंडक्शन मींस एक्सिजन ऑफ अल्फा प्रोवायरस, बीटा प्रोफेज, चार्ली फेज एंड डेल्टा डीएनए। अब पॉइंट यह है कि इन लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज जो इंडक्शन है मींस एक्सिजन ऑफ, यानी इंडक्शन किसको रिप्रेजेंट कर रही है और कौन उसमें अपने आप को आइसोलेट कर रहा है, अल्फा है प्रोवायरस। सो प्रोवायरस एग्जिस्ट करता है अगर वायरस एंटर होगा एनिमल सेल में और विद इन द न्यूक्लियस वो जाके डीएनए में इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। और ऑब्वियसली जो प्रोवायरस की लाइफ साइकिल है वो बैक्टीरियोफेज लाइफ साइकिल नहीं है, इसलिए अल्फा ऑप्शन राइट नहीं है। बीटा है प्रोफेज। सो प्रोफेज बैक्टीरियोफेज की लाइफ साइकिल में एक इवेंट आता है जिसमें जब वायरस एंटर होगा विद इन बैक्टीरिया तो ये जाके इनकॉर्पोरेट हो जाएगा विद इन बैक्टीरियल क्रोमोसोम और वहां पे इनएक्टिव हो जाएगा और फिर एक स्पेसिफिक टाइम के बाद स्पॉन्टेनियसली आइसोलेट होगा और लाइसिस कॉज करवाएगा। अब ये एक्सिजन किसकी हुई, ये प्रोफेज की हुई। सो राइट ऑप्शन इज द बीटा। चार्ली फेज है तो फेज की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, टेम्परेट फेज और लाइटिक फेज। जो लाइटिक फेज है वो प्रोफेज में होता ही नहीं है, इसलिए हम चार्ली ऑप्शन को करेक्ट नहीं कह सकते। डेल्टा है डीएनए, तो डीएनए
कौन सा है, एनिमल्स का है, प्लांट का है, वायरस का, ये डेल्टा में डिस्क्राइब नहीं है, इसलिए जो आंसर है वो क्या है, बीटा है। क्वेश्चन नंबर 32 के लिए हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 32 है, term prokaryotica and eukaryotica were coined by alpha Eaton, beta Uncycle, Charlie Robert Whittaker and delta Cordless Linnaeus। अब पॉइंट यह है कि फर्स्ट टाइम किसने प्रपोज की थी प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट की टर्म। सो इट वाज प्रपोज्ड बाय Eaton, सो राइट ऑप्शन इज द अल्फा। व्हाइल Uncycle बेसिकली वो साइंटिस्ट है जिसने फर्स्ट टाइम किंगडम प्रोटिस्टा प्रपोज की थी। रॉबर्ट विटेकर ने फर्स्ट टाइम प्रपोज किया 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। और डेल्टा जो लाइनियस है इसने प्रपोज किए बाइनोमियल नोमेनक्लेचर और प्लस प्लांट्स और एनिमल्स की डिफरेंट जो साइंटिफिक नेम की लिस्ट है वो पब्लिश की थी। क्वेश्चन नंबर 33 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट पिगमेंट इज आल्सो प्रेजेंट इन ह्यूमन आई? अल्फा क्लोरोफिल ए, बीटा क्लोरोफिल बी, स्टार्ली ज़ेंथोफिल एंड डेल्टा कैरोटिनॉइड्स। सो अमंग्स द डिफरेंट पिगमेंट्स जो ह्यूमन आई में एग्जिस्ट करता है वो कैरोटिनॉइड्स है, जिसकी वजह से ह्यूमन आई का डिफरेंट कलर होता है। सो राइट ऑप्शन इज द डेल्टा। व्हाइल क्लोरोफिल ए, बी और ज़ेंथोफिल ये प्लांट्स में और डिफरेंट जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें एग्जिस्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, इन ग्लाइकोलाइसिस 2-phosphoglycerate is blank to produce phosphenol pyruvate। अल्फा हाइड्रेटेड, बीटा डिहाइड्रेटेड, चार्ली कार्बोक्सिलेटेड एंड डेल्टा डीकार्बोक्सिलेटेड। अब पॉइंट यह है कि 2-phosphoglycerate, जो 2-phosphoglycerate है 2PG से हम कहते हैं, जब कन्वर्ट होगा फॉस्फेनॉल पायरुवेट में PEP जिसे हम कहते हैं, सो इस फिनोमेना में क्या होगा, यहां पे वाटर रिमूव होगा, जिसे हम कहते हैं ये क्या है, ये डिहाइड्रेशन है। सो राइट ऑप्शन इज द बीटा। अल्फा ऑप्शन है हाइड्रेटेड, तो वाटर यहां पे ऐड नहीं हो रहा, इसलिए अल्फा ऑप्शन राइट नहीं होगी। चार्ली है कार्बोक्सिलेटेड, यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड भी ऐड नहीं हो रही, इसलिए चार्ली ऑप्शन भी राइट नहीं है। और डेल्टा है डीकार्बोक्सिलेटेड, तो यहां से कार्बन डाइऑक्साइड भी रिमूव नहीं हो रही, इसलिए डेल्टा ऑप्शन भी राइट नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 35 है, 4 centuries the living organisms have been classified into alpha 5 kingdoms, beta 4 kingdoms, Charlie 3 kingdoms and delta 2 kingdoms। So 4 centuries living organism classify हुए 2 kingdoms में, right option is the delta। क्वेश्चन नंबर 36 है, with respect to the inflammation blank antagonizes blank, alpha eosinophils basophils, beta basophils eosinophils, Charlie neutrophils and basophils और delta basophils and neutrophils। अब क्वेश्चन ये है कि विद रिस्पेक्ट टू इन्फ्लेमेशन कौन किसको अपोज कर रहा है। इन्फ्लेमेशन इज कॉज्ड बाय बेसोफिल और इसको जो अपोज करेगा वो कौन होगा, इओसिनोफिल होगा। सो इओसिनोफिल्स एंटागोनाइज द बेसोफिल, सो राइट ऑप्शन इज द अल्फा, बिकॉज इओसिनोफिल्स एंटी इन्फ्लेमेटरी और बेसोफिल इन्फ्लेमेशन कॉज करवाएगा। well, जो बीटा ऑप्शन है बेसोफिल्स एंड इओसिनोफिल्स, अगर देखिए हम स्टेटमेंट में तो इन्फ्लेमेशन बेसोफिल्स एंटागोनाइज इओसिनोफिल्स, अगर फिट करें यहां पर तो बेसोफिल्स एंटागोनाइज नहीं कर रहा, क्योंकि मेन एक्शन कॉज करवा रहा है पहले बेसोफिल, उससे इन्फ्लेमेशन होगी, उसको अपोज करेगा कौन, इओसिनोफिल। सो इसलिए जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, अल्फा, बिकॉज उसमें स्टेटमेंट का सीक्वेंस समझ में आ रहा है। चार्ली न्यूट्रोफिल्स एंड बेसोफिल्स है, न्यूट्रोफिल्स माइक्रोफेज हैं और बेसोफिल जो है वो हेपारिन और हिस्टामिन बना रहे हैं। डेल्टा है बेसोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स अगेन से हिस्टामिन एंड हेपारिन और न्यूट्रोफिल माइक्रोफेज है, ये दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 37 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव बोथ प्लांट लाइक एंड एनिमल लाइक कैरेक्टर्स, अल्फा यूग्लिना, बीटा पैरामीशियम, चार्ली अमीबा, डेल्टा प्लाज्मोडियम। अब पॉइंट ये है कि इसमें से कौन सा ऐसा है जिसमें प्लांट लाइक और एनिमल लाइक दोनों ही कैरेक्टर एग्जिस्ट करते हैं। एंड वी नो दैट, हमने ये बात पढ़ी थी कि जो यूग्लिनोफाइटा है या यूग्लिनॉइड जो है उनमें ये कैरेक्टर होता है कि उसमें प्लांट लाइक और एनिमल लाइक दोनों ही कैरेक्टर एग्जिस्ट करते हैं। सो राइट ऑप्शन इज द अल्फा। जो बीटा पैरामीशियम है इसमें दोनों नहीं है, बिकॉज ये एनिमल लाइक प्रोटिस्ट है और पैरासाइट है। चार्ली है अमीबा, तो ये एनिमल लाइक प्रोटिस्ट है, इसमें प्लांट लाइक कैरेक्टर एग्जिस्ट नहीं कर रहे। डेल्टा प्लाज्मोडियम है, तो प्लाज्मोडियम बेसिकली पैरासाइट है और उसमें भी प्लांट लाइक कैरेक्टर और एनिमल लाइक दोनों ही एग्जिस्ट नहीं कर रहे, सिर्फ एनिमल लाइक है। क्वेश्चन नंबर 38 है, अ पर्सन विद पार्शली फंक्शनल रेड ऑप्शन इन कौन सेल ऑफ आई इज कॉल्ड, अल्फा प्रोटेनोमलस, बीटा डेट्रोनोमलस और चार्ली ट्राइटेनोमलस एंड डेल्टा रेड ब्लाइंड। अब पॉइंट ये है कि एक पर्सन जिसमें जो ऑप्शन रेड प्रोटीन है
वो ठीक से काम नहीं, पार्शली क्या है वो फंक्शनल है, यानी कंप्लीट काम नहीं कर रही। अगर कंप्लीटली एब्सेंट होगी तो हम उसको ब्लाइंडनेस कहेंगे। अब यहाँ पे ऑप्शन प्रोटीन है लेकिन ठीक से फंक्शन नहीं कर रही, तो ये एनोमलस कंडीशन होगी, और एनोमलस में जो कैटेगरी होगी वो है अल्फा प्रोटेनोमलस। और अगर क्वेश्चन हो रिगार्डिंग द ग्रीन ऑप्शन कि वो फंक्शनली ठीक से काम नहीं कर रही, तो फिर राइट ऑप्शन होगी बीटा ड्यूटेरोनोमलस। और अगर बात हो रिगार्डिंग द ब्लू ऑप्शन तो फिर हम कहेंगे चार्ली ट्राइएनोमलस। क्वेश्चन नंबर 39 है, with respect to height most of the human population represents the alpha lowest range in phenotype, beta highest range in phenotype, Charlie intermediate range in phenotype and delta dwarf and tall heights। अब जो ग्राफ मेंशन कर उसको हम देखें तो हमने ये पॉइंट पढ़ा था कि ह्यूमन हाइट के रेफरेंस से मिनिमम और मैक्सिमम, इसमें ग्राफ जो बनता है वो बेल शेप है, और इस बेल शेप ग्राफ में जो नंबर ऑफ ह्यूमंस अगर हम देखें तो मैक्सिमम किस कैटेगरी में आ रहे हैं, वो मॉडरेट हाइट में आ रहे हैं। सो राइट ऑप्शन बनेगी चार्ली इंटरमीडिएट रेंज इन द फिनोटाइप। अल्फा है लोएस्ट रेंज, तो लोएस्ट रेंज में कम इंडिविजुअल्स हैं, और मैक्सिमम भी क्या है, कम इंडिविजुअल्स हैं, इसलिए जो है वो ऑप्शन करेक्ट नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 40 है, द मेजर सोल्यूट इन हनीड्यू इज अल्फा फ्रुक्टोज, बीटा सुक्रोज, चार्ली माल्टोज एंड डेल्टा ग्लूकोज। अब ये पॉइंट येलो बॉक्स में मेंशन था कि जो हनी ड्यू में मटेरियल रिमूव होगा उसमें 10 to 25% जो ड्राई मटेरियल है उसमें मैक्सिमम क्या है, एग्जिस्ट कर रही है क्या, सुक्रोज, और उसमें 90% क्या सुक्रोज है, और 1% क्या है, नाइट्रोजनस केमिकल्स या कंपाउंड्स हैं। क्वेश्चन 41 है, द सेकेंड आइडिया adopted by Lamarck was alpha development by persistent use, बीटा है degeneration by persistent disuse, चार्ली है inheritance of parental characters, और डेल्टा है inheritance of acquired characters। Lamarck के थ्योरी के दो पॉइंट थे, फर्स्ट वन इज यूज एंड डिसयूज, और ये डिसयूज है, मिसयूज नहीं है, यूज एंड डिसयूज है। दैट्स मीन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है जिस बॉडी पार्ट को यूज करेंगे वो डेवलप करेगा, और जिसको यूज नहीं करेंगे उसकी डेवलपमेंट कम हो जाएगी। तो ये फर्स्ट पॉइंट है, सेकंड नहीं है। सेकंड है कि जो करैक्टर इन्वायरमेंट से एक्वायर्ड करेंगे वो क्या हो जाएगा, इनहेरिट हो जाएगा। और क्वेश्चन पे यहां पे सेकंड पूछा हुआ है, तो सेकंड जो है वो बेसिकली डेल्टा है, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करैक्टर। अल्फा जो है डेवलपमेंट बाय परसिस्टेंट यूज, और बीटा है डिजेनरेशन बाय परसिस्टेंट डिसयूज। तो ये फर्स्ट पॉइंट से सेकंड नहीं था। चार्ली है इनहेरिटेंस ऑफ पेरेंटल कैरेक्टरिस्टिक, तो ये बेसिकली उसका पॉइंट नहीं था क्योंकि उसने कहा था इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। क्वेश्चन नंबर 42 है, इन ग्लाइकोलाइसिस आफ्टर फर्स्ट फॉस्फोराइलेशन ब्लैंक इज फॉर्म्ड, अल्फा फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, बीटा फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, चार्ली ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, डेल्टा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो फर्स्ट जो स्टेज उसमें क्या होता है, जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है ये फॉस्फेट रिसीव करेगा and this will convert into glucose 6 phosphate, और ये फॉस्फेट कहां से आ रही है, ये फॉस्फेट एटीपी मॉलिक्यूल से आ रही है। सो फर्स्ट स्टेज में क्या बनेगा, आंसर होगा डेल्टा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। फिर ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट देन कन्वर्ट होगा फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में, और यहां पे कोई फॉस्फोराइलेशन या फिर डी फॉस्फोराइलेशन नहीं है। देन फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होगा फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में, यहां पर अगेन क्या है, फॉस्फोराइलेशन है। क्वेश्चन नंबर 43 है, द केल्विन साइकिल बिगिंस व्हेन अ मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद अ हाईली रिएक्टिव phosphorylated 5 carbon sugar N or a blank is formed, alpha unstable 6 carbon compound, beta stable 6 carbon compound, Charlie unstable 4 carbon compound, and delta stable 4 carbon compound। क्वेश्चन है, Calvin cycle begins when a molecule of carbon dioxide react with a highly reactive phosphorylated 5 carbon sugar, वो कौन सी है, वो बेसिकली रिबोलोज बिसफॉस्फेट है, जो कि एक पेंटोज शुगर है, उसमें फॉस्फेट एग्जिस्ट कर रही है, कहां पे, कार्बन 1 के साथ। अब जब ऐड होगी कार्बन डाइऑक्साइड तो उसमें क्या बनेगा, फर्स्ट जो कंपाउंड बनेगा वो 6 कार्बन कंपाउंड और हाईली क्या होगा, अनस्टेबल होगा। सो राइट ऑप्शन इज द अल्फा अनस्टेबल 6 कार्बन कंपाउंड, और वो कंपाउंड ब्रेकडाउन होगा। और अगर क्वेश्चन स्टेबल प्रोडक्ट की बात हो तो विद इन द कैल्विन साइकिल जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होगी वो 3 कार्बन कंपाउंड 3 फॉस्फोग्लिसरेट होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, द फाइनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज
अल्फा वाटर, बीटा ऑक्सीजन, चार्ली एटीपी एंड डेल्टा साइटोक्रोम A3। अब पॉइंट ये है कि विद इन द रेस्पिरेटरी चेन फाइनल एक्सेप्टर कौन है? सो डिफरेंट जो कंपोनेंट्स है रेस्पिरेटरी चेन के वो कौन कौन से थे? फर्स्ट वन इज कोएंजाइम Q, देन साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स है और उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल साइटोक्रोम B है, देन साइटोक्रोम C और उसके बाद साइटोक्रोम A जिसमें फर्दर A और A3 है। सो जब NADH ऑक्सीडाइज होगा एंड कन्वर्ट होगा NAD में और इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा इस रेस्पिरेटरी चेन को, तो अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा ऑक्सीजन। सो राइट ऑप्शन इज द बीटा ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 45 है द टोटल इनसाइड कैपेसिटी ऑफ लंग्स ऑफ अडल्ट ह्यूमन बीइंग्स व्हेन फुली इन्फ्लेटेड इज अल्फा 5 ml, बीटा 50 ml, चार्ली 500 ml एंड डेल्टा 5000 ml। सो टोटल जो लंग कैपेसिटी आपने पढ़ी वो पढ़ी थी 5 लीटर और 1 लीटर में 1000 ml होते हैं। सो राइट ऑप्शन इज द डेल्टा 5000 ml। क्वेश्चन नंबर 46 है लंग्स देमसेल्व्स अल्फा पुल एयर आउट, बीटा पुल एयर इन, चार्ली पुल एयर इन एंड आउट और डेल्टा है नीदर पुल एयर इन और नॉर आउट। अब विद इन द लंग्स आपने पॉइंट पढ़ा रेस्पिरेटरी सिस्टम में कि लंग्स स्पॉन्जी नेचर है, वो ना तो खुद कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं ना वो रिलैक्स कर सकते हैं, इसलिए ड्यूरिंग इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन जो एयर की मूवमेंट है और उसमें लंग्स कॉन्ट्रैक्शन और जो लंग्स एक्सपेंशन है वो पैसिव होती है। सो जो लंग्स है वो खुद से ना तो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं ना रिलैक्स, यानी ना वो एयर को इंटेक कर सकते हैं ना एयर को वो आउटसाइड खुद एक्सपेल कर सकते हैं। राइट ऑप्शन इज द डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 47 है हाउ मेनी सेलुलर लेयर्स आर क्रॉस्ड बाय ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट फ्रॉम एलुलर स्पेस टू द ल्यूमन ऑफ कैपिलरी? अल्फा 1, बीटा 2, चार्ली 3, डेल्टा 4। अब पॉइंट ये है कि जब विद इन द लंग्स ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मूव करेगा एलुलाई की स्पेस से टुवर्ड्स द ब्लड कैपिलरीज, तो वो कितने सेल्स को क्रॉस करेगा? सो अगर हम देखें डायग्राम को, सपोज दैट दिस वन इज द एल्वेलाई, इसमें इसकी एपिथेलियल लाइनिंग है एंड वी नो दैट कि ये जस्ट क्या है 1 सेल थिक है, और सेकंड जो ब्लड कैपिलरी है उसके अराउंड एग्जिस्ट कर रही है, उसकी अगर हम मेम्ब्रेन को देखें जो एंडोथेलियल है वो भी 1 सेल थिक है। सो 1 सेल यहां पे है। अब ल्यूमन की बात करें तो हम कहते हैं दिस वन इज द ल्यूमन ऑफ द ब्लड कैपिलरी, यहां पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहा है, ये क्रॉस करेगा और एंटर होगा ल्यूमन में, तो फर्स्ट सेल इज दिस एंड सेकंड वन इज दिस। सो 2 सेल की सेल मेम्ब्रेन को वो क्रॉस करेगा। सो राइट ऑप्शन इसमें बनेगी 2। अब इसमें नंबर ऑफ लेयर्स की क्रॉस की बात अगर हम करें तो उसमें अगर हम देखें तो 1, 2, 3 एंड 4, और फिर अगर ये एंटर होता है विद इन द रेड ब्लड सेल तो ये आगे फर्दर 5th को क्रॉस करेगा, यानी नंबर ऑफ लेयर्स की अगर बात की जाए तो वो कितनी होगी 1, 2, 3, 4 एंड 5। क्वेश्चन नंबर 48 है फॉलोइंग फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय रूट्स इन प्लांट्स एक्सेप्ट अल्फा एनकरेज, बीटा एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, चार्ली एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स एंड डेल्टा एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। अब इनमें से कौन सा फंक्शन है जो रूट्स परफॉर्म नहीं कर रही? तो अगर हम देखें तो प्लांट ऑटोट्रोफ हैं, प्लांट सोइल से फूड को एब्जॉर्ब नहीं करते, लेकिन मिनरल्स को, वाटर को और रूट्स प्लांट को पेनिट्रेट करवाती हैं विद इन द सोइल। सो राइट ऑप्शन इज द डेल्टा एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, बिकॉज यहां पूछा हुआ है एक्सेप्शन की। अल्फा, बीटा और चार्ली ये रूट्स का फंक्शन है। क्वेश्चन 49 है इन सिम्प्लास्ट द प्रोटोप्लास्ट of adjacent cells are connected by means of alpha Casparian strips, beta plasmodesmata, चार्ली primary wall, delta middle lamella। अब पॉइंट ये है कि in symplast pathway the protoplast of adjacent cell are connected by means of, so अगर हम प्लांट सेल को देखें तो this one is the plant cell और हमने डिफरेंट पाथवे पढ़े हैं, उनमें एपोप्लास्ट पाथवे है, सिम्प्लास्ट पाथवे है एंड वैक्यूलर पाथवे है। एपोप्लास्ट पाथवे में वाटर मूव कर रहा है while remaining within the cell wall, वो यहीं से आगे मूव करेगा, वो सेल के इनसाइड एंटर नहीं होगा। while वैक्यूलर पाथवे में वो मूव कर रहा है वैक्यूल टू वैक्यूल और वो क्रॉस करेगा डिफरेंट लेयर्स को, लेकिन जिस पाथवे में प्लांट सेल के दरमियान में कनेक्शन मौजूद है वो बेसिकली सिम्प्लास्ट पाथवे है एंड द कनेक्शन इज कॉल्ड एज द प्लाज्मोडेस्माटा। So right option is the beta.
कैस्पेरियन स्ट्रिप बेसिकली इनर साइड पर जाकर आएंगी, जो बेसिकली थिकनेस ऑफ सेल वॉल है, जहां पे एपोप्लाज्मिक पाथवे क्या हो जाएगा, रिस्ट्रिक्ट, यहां पे जो है रुक जाएगा, बिकॉज वहां पे सेल वॉल बहुत थिक हो गई है। प्राइमरी सेल वॉल चार्ली है। प्राइमरी जो वॉल होती है, अगर हम देखें तो बेसिकली फर्स्ट सेल वॉल जो बनती है प्लांट की, उसको हम प्राइमरी सेल वॉल कहते हैं। कोलेटा मिडिल लैमेला है। मिडिल लैमेला बेसिकली क्या है, द स्पेस बिटवीन द टू एडजेसेंट सेल वॉल, और इसको ये भी हम कहते हैं कि दो जो प्लांट सेल हैं उनकी प्राइमरी सेल वॉल के दरमियान जो एरिया है उसे कहा जाता है कि वो क्या है, वो मिडिल लैमेला है। क्वेश्चन नंबर 50 है, शेडिंग लीव्स इन ड्राई सीजन इज अ ब्लैंक अडेप्टेशन, अल्फा शियोफाइटिक, बीटा हाइड्रोफिटिक, चार्ली जीरोफाइटिक एंड डेल्टा मेसोफिटिक। अब शेडिंग ऑफ लीव्स इन ड्राई सीजन, ये किसका करेक्टर है, शियोफाइटिक। प्लांट्स बेसिकली वो प्लांट्स होते हैं जो शेड लविंग होते हैं, सो ये शेड नहीं करते अपने लीव को ड्राई सीजन में, इसका मतलब है अल्फा ऑप्शन शियोफाइटिक आंसर नहीं होगा, बीटा है हाइड्रोफाइटिक। हाइड्रोफाइटिक प्लांट वो प्लांट है जो वाटर में रहते हैं और ये भी अपने लीव को शेड नहीं करते, तो बीटा ऑप्शन भी राइट नहीं है। चार्ली है जीरोफिटिक प्लांट। जो जीरोफिटिक प्लांट्स है वो प्लांट्स होते हैं जो ड्राई सीजन में शेड करेंगे क्योंकि वाटर लॉस को मिनिमाइज करना है, सो राइट ऑप्शन इज द चार्ली जीरोफाइटिक प्लांट। डेल्टा मेसोफाइट्स हैं, ये मॉडरेट इन्वायरमेंट में रहते हैं, इनमें शेडिंग हो सकती है, लेकिन ज्यादा जो बेस्ट ऑप्शन है वो चार्ली है। क्वेश्चन नंबर 51 है, एरिएटिंग पोर्स फॉर्म इन द बार्क ऑफ ट्रीज आर कॉल्ड अल्फा स्टोमेटा, बीटा लेंटिसेल्स, चार्ली हाइड्रोथोर्स एंड डेल्टा सीव पोर्स। अब पॉइंट ये है कि एरिएटिंग पोर्स फॉर्म इन द बार्क ऑफ ट्रीज। अब प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स को अगर हम देखें, सो दिस वन इज द स्टेम, इसमें अपर ब्रांचेस होंगी और उन ब्रांचेस के साथ क्या है, यहां पर लीफ है। जो लीफ में पोर एग्जिस्ट करेंगे ये भी एरिएटिंग पोर हैं बिकॉज यहां से एयर पास कर रही है, लेकिन उनको स्टोमेटा कहते हैं। बट क्वेश्चन पूछा हुआ है बार्क में यानी स्टेम में कौन से होंगे, तो जो पोर स्टेम में एग्जिस्ट करते हैं उनको हम लेंटिसेल्स कहते हैं। और जो ग्लूटेशन फिनोमेना है वो किन टिश्यू से होगा, तो हम कहेंगे वो हाइड्रोथोर्स, चार्ली ऑप्शन है। और सीव पोर्स क्या होते हैं कि सीव एलिमेंट्स जब आपस में अटैच होते हैं तो सीव प्लेट बनती है और वो क्या होती है, पोरस होती है। तो यहां पे जो पोर्स होंगे उनको हम सीव पोर्स कहेंगे, जो सीव प्लेट में एग्जिस्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 52 है, हिस्टामिन इज प्रोड्यूस्ड बाय अल्फा बेसोफिल्स, बीटा प्लेटलेट्स, चार्ली मोनोसाइट एंड डेल्टा इओसिनोफिल्स। अब हिस्टामिन कौन बना रहा है, बेसोफिल वो सेल है व्हाइट ब्लड सेल जो कि टू डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल्स को प्रोड्यूस कर रहा है, हिस्टामिन एंड हेपारिन। और यहां पे पूछा हुआ अबाउट द हिस्टामिन, सो राइट ऑप्शन इज द अल्फा। वाइल जो प्लेटलेट्स हैं डिफरेंट फैक्टर्स बनाते हैं और डिफरेंट प्रोसेस में, लेकिन जो बुक में मेंशन है वो क्लॉटिंग प्रोसेस के लिए इन्वॉल्व है। चार्ली के मोनोसाइट्स, सो मोनोसाइट्स गिव राइज टू मैक्रोफेज। डेल्टा ऑप्शन है इओसिनोफिल्स, जो इओसिनोफिल्स है वो एंटागोनिस्टिक है टुवर्ड्स द बेसोफिल। क्वेश्चन नंबर 53 है, इन ईसीजी द पी वेव अकर जस्ट प्रायर टू द अल्फा एट्रियल सिस्टोल, बीटा एट्रियल डायस्टोल, चार्ली वेंट्रिकल सिस्टोल एंड डेल्टा वेंट्रिकल डायस्टोल। अब पॉइंट यह है कि ईसीजी में जो पी वेव है वो कब होगी। सो अगर हम ग्राफ देखें ईसीजी का तो उसमें जो ओवरऑल वेव है, फर्स्ट पी वेव, उसके बाद क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स और फिर क्या है, टी वेव है। सो पी वेव जो होगी कब होगी, जब एट्रियल सिस्टोल होगा। सो राइट ऑप्शन इज द अल्फा एट्रियल सिस्टोल। और अगर पूछा जाए कि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कब होगा, सो प्रायर टू द वेंट्रिकल सिस्टोल। सो राइट ऑप्शन इज द अल्फा एट्रियल सिस्टोल। क्वेश्चन 54 है, पेपिलरी मसल्स आर एक्सटेंशंस ऑफ द वॉल्स ऑफ अल्फा हार्ट, बीटा एट्रिया, चार्ली वेंट्रिकल्स एंड डेल्टा पल्मोनरी ट्रंक। अब जो पेपिलरी मसल्स हैं ये हमने पढ़ा था कि जो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वेल्व्स हैं इनमें इनकी जो कोर्ड्स होती हैं ये अटैच होंगी। दिस वन इज द बाइकस्पिड्स और ये कोर्ड्स हैं कोर्डिया टेंडिना, और यहां से एक्सटेंशन है हार्ट के चैम्बर की, लेकिन तमाम हार्ट के चैम्बर में नहीं, सिर्फ और सिर्फ कहां पर है, विद इन वेंट्रिकल है। सो राइट ऑप्शन इज द चार्ली वेंट्रिकल्स। क्वेश्चन नंबर 55 है, पैसिव इम्यूनिटी इज यूज्ड अगेंस्ट अल्फा स्मॉलपॉक्स, बीटा पोलियो, चार्ली मम्स एंड डेल्टा टेटनस। सो स्मॉलपॉक्स, पोलियो और मम्स, इस केस में हम करते हैं आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। इसका मतलब है अल्फा बीटा और चार्ली राइट ऑप्शन नहीं है। डेल्टा इज राइट ऑप्शन बिकॉज टेटनस में हम यूज करते हैं किस चीज को, पैसिव इम्यूनिटी को। राइट ऑप्शन इज डेल्टा। क्वेश्चन 56 है,
इम्यूनिटी इज अ ब्लैंक मैकेनिज्म टू डिफेंड आवर बॉडी अगेंस्ट द फॉरेन इन्वेडर्स, अल्फा फर्स्ट, बीटा सेकंड, चार्ली थर्ड एंड डेल्टा फोर्थ। सो विद इन इम्यून सिस्टम हमने ये पॉइंट पढ़ा था कि 3 डिफरेंट डिफेंस लाइन है। फर्स्ट डिफेंस लाइन में डिफरेंट फिजिकल बैरियर और प्लस केमिकल्स हैं, सेकंड डिफेंस लाइन में डिफरेंट व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, और थर्ड डिफेंस लाइन में इम्यून सिस्टम है। सो राइट ऑप्शन इज द चार्ली थर्ड, बिकॉज इम्यूनिटी इज विद द हेल्प ऑफ इम्यून सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 57 है, टू आइडेंटिकल लाइट चेन्स ऑफ एन एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स आर अल्फा पैरेलल टू ईच अदर, बीटा परपेंडिकुलर टू ईच अदर, चार्ली सेपरेटेड बाय 2 हैवी चेन्स, और डेल्टा है सैंडविच बाय 2 हैवी चेन्स। सो विद इन द एंटीबॉडी मॉलिक्यूल अगर हम देखें, हमने कहा था कि इसमें एग्जिस्ट करती हैं 4 चेन, 2 हैवी एंड 2 लाइट। अब यहां क्वेश्चन ही पूछा गया है 2 आइडेंटिकल जो लाइट चेन्स हैं, यानी दिस वन और दिस वन ऑफ एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स आर, अल्फा ऑप्शन है पैरेलल टू ईच अदर, तो एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, इसलिए अल्फा ऑप्शन राइट नहीं है। परपेंडिकुलर टू ईच अदर अगर आप देखें तो ये परपेंडिकुलर भी नहीं है, इसलिए बीटा ऑप्शन भी राइट नहीं है। चार्ली सेपरेटेड बाय 2 हैवी चेन्स, अगर आप देखें दिस वन इज लाइट एंड दिस वन इज लाइट, उनके दरमियान में यहां पर क्या है 2 हैवी चेन एग्जिस्ट कर रही हैं। सो राइट ऑप्शन इज द चार्ली सेपरेटेड बाय 2 हैवी चेन्स, डेल्टा है सैंडविच बाय 2 हैवी चेन्स, तो सैंडविच भी नहीं है, इसलिए डेल्टा ऑप्शन राइट नहीं है, राइट वन इज द चार्ली। क्वेश्चन नंबर 58 है, एल्डोस्टेरोन हेल्प्स इन कंजर्वेशन ऑफ अल्फा सोडियम, बीटा कैल्शियम, चार्ली पोटेशियम एंड डेल्टा बाइकार्बोनेट्स। सो एल्डोस्टेरोन इज प्रोड्यूस्ड बाय एड्रिनल ग्लैंड, और ये कहां पे एक्ट करेगा, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, और वहां से सोडियम आयंस को रीअब्सॉर्ब करवाएगा। सो राइट ऑप्शन इज द अल्फा। क्वेश्चन नंबर 59 है, ह्यूमन कैन नॉर्मली फ्लक्चुएट देयर बॉडी टेम्परेचर अप टू अल्फा 1.4 डिग्री सेंटीग्रेड, बीटा 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड, चार्ली 1.6 डिग्री सेंटीग्रेड एंड डेल्टा 1.7 डिग्री सेंटीग्रेड। अब जो रेंज ऑफ टेम्परेचर है चैप्टर नंबर 15 में, जो टॉपिक है फीडबैक मैकेनिज्म एंड थर्मोस्टेट इन द ह्यूमन बीइंग, वहां पे ये पॉइंट मेंशन है कि जो वेरिएशन है वो 36.1 से लेकर 37.8 तक है, और ये बनती है 1.7। सो राइट ऑप्शन इज द डेल्टा 1.7। क्वेश्चन नंबर 60 है, रीनल पिरामिड्स आर लोकेटेड इन अल्फा रीनल कॉर्टेक्स, बीटा रीनल मेडुला, चार्ली रीनल कॉर्पसस एंड डेल्टा रीनल पेल्विस। अब पॉइंट ये है कि रीनल पिरामिड्स आर लोकेटेड इन, यानी वो कहां एग्जिस्ट करती हैं। सो इसमें हमने डायग्राम को देखना है। सो डायग्राम को देखने के लिए हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द फर्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड। सो अगर हम डायग्राम देखें किडनी की, दिस वन इज द किडनी, क्रॉस सेक्शन में आउटर जो पार्ट है वो है कॉर्टेक्स, और इनर पार्ट क्या है, इट्स अ मेडुला, और रीनल जो पिरामिड है वो कहां एग्जिस्ट कर रही है, विद इन द मेडुला। सो राइट ऑप्शन इज द बीटा रीनल मेडुला। वाइल जो अदर ऑप्शन को देखें, रीनल कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स बेसिकली वो पार्ट है जो कि आउटर रीजन है, इस पार्ट को हम रीनल कॉर्टेक्स कहेंगे। चार्ली है रीनल कॉर्पसल्स, ये बेसिकली जो ग्लोमेरुलस है, और प्लस जो फर्स्ट पार्ट है नेफ्रॉन का, उसे कलेक्टिवली हम रीनल कॉर्पसल्स कहते हैं, दिस पार्ट। वाइल जो डेल्टा ऑप्शन है रीनल पेल्विस, ये जो पार्ट है किडनी का जहां पे तमाम कलेक्टिंग डक्ट यूरिन को ऐड कर रही है, हम कहते हैं वो क्या है, वो रीनल पेल्विस है। क्वेश्चन नंबर 61 है, बाय ट्यूबुलर सेक्रेशन occurring in nephron we mean secretion of alpha hormones, beta hydroxyl ions, Charlie hydrogen ions and delta enzymes. So within the nephron जो ट्यूबुलर secretion है वो होती है हाइड्रोजन आयन की, और ये कहां से होगी, कोलेक्टिंग ट्यूब्यूल से, यानी ब्लड से आयंस निकलेंगे और कहां जाएंगे, एपिथेलियल सेल ऑफ द कोलेक्टिंग डक्ट, और वहां से ल्यूमन ऑफ द कोलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। क्वेश्चन नंबर 62 है, whales and seals inhibit much colder water due to alpha behavioral adaptations, बीटा हार्मोनल एडेप्टेशंस, चार्ली एनाटॉमिकल एडेप्टेशंस, और डेल्टा है फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशंस। अब वेल्स और सील में अगर हम देखें तो उनके स्किन के अंदर एक थिक लेयर है लिपिड की, जो कि उनके स्ट्रक्चर का पार्ट है, जो कि इनको हीट रेगुलेट करने में हेल्प करेगी। सो बेसिकली ये क्या है, चार्ली एनाटॉमिकल एडेप्टेशन है।
वाइल जो बिहेवियरल एडेप्टेशन है ये क्या होती है कि ऑर्गेनिजम्स मूव करते हैं टुवर्ड्स द मडी एरिया सो दैट वो अपने टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकें। वाइल जो हार्मोनल है वो डिफरेंट हार्मोन्स के थ्रू, फॉर एग्जांपल जो थायरॉक्सिन हार्मोन है वो प्रोड्यूस होगा और उसके थ्रू थर्मो रेगुलेट किया जाएगा। वाइल जो फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन है वो डिफरेंट फंक्शंस को एक्टिवेट करना है सो दैट उनके थ्रू थर्मो रेगुलेट किया जा सके। फॉर एग्जांपल एक फिनोमेना है स्वेटिंग का। क्वेश्चन नंबर 63 है द ए बैंड ऑफ सार्कोमियर is bisected by alpha M line, beta Z line, Charlie Z disc and delta H line। अब विद इन सार्कोमियर अगर हम देखें तो कंप्लीट जो पार्ट है सार्कोमियर का उसमें थिन फिलामेंट और मिड में यहां पर क्या है, थिक फिलामेंट है। अब जो थिक फिलामेंट वाला एरिया है इस पार्ट को हम कहते हैं ये क्या है, ये ए बैंड है। वाइल जो थिन एरिया है ये बाइसेक्ट होगा लाइन के साथ जिनको हम जी लाइन कहते हैं और एक कंप्लीट का बनेगा, दिस इज द कंप्लीट वन सार्कोमियर। अब क्वेश्चन यहां पूछा हुआ है ए बैंड ऑफ सार्कोमियर इज बाइसेक्ट। सो ए बैंड जो बाइसेक्ट हो रहा है वो इन लाइन से एंड दिस इज कॉल्ड एज इट्स अ एम लाइन। सो राइट ऑप्शन इज द अल्फा। और अगर बात हो कि जो आई बैंड बाइसेक्ट हो रहा है ये कैसे हो रहा है तो आप कहेंगे वो क्या है, वो जी लाइन है। पर जी डिस्क नहीं होती और एच लाइन नहीं, एच जोन होता है। जो ए बैंड का लाइटर एरिया है दिस इट इज कॉल्ड एज इट्स अ एच जोन। क्वेश्चन नंबर 64 है द कलेक्शन ऑफ मायोफिलामेंट्स गिव राइज टू अल्फा मसल फाइबर, बीटा मसल सेल, चार्ली मायोफिब्रिल एंड डेल्टा सार्कोमियर। का पॉइंट ये है मायोफिलामेंट्स कलेक्शन होके क्या बना रहे हैं। सो अल्फा देखिए मसल फाइबर्स, तो मसल फाइबर्स मसल सेल हैं एंड विद इन मसल फाइबर या मसल सेल क्या एग्जिस्ट कर रहा है, मेनी मायोफिब्रिल्स एंड प्लस डिफरेंट ऑर्गेनेल्स। जिसका मतलब है अल्फा ऑप्शन राइट नहीं है। बीटा है मसल सेल, तो मसल फाइबर को ही मसल सेल कहते हैं इसलिए बीटा ऑप्शन भी राइट नहीं होगी। चार्ली है मायोफिब्रिल, तो मायोफिलामेंट्स ऑर्गेनाइज होगी तो मायोफिब्रिल बनेगा इसलिए राइट ऑप्शन है चार्ली। सार्कोमियर, अब ये स्पेसिफिक पार्ट है मायोफिब्रिल का जिसमें क्या होता है मायोफिलामेंट्स एग्जिस्ट करते हैं जिसे हम कहते हैं थिक और फर्दर क्या उसमें थिन फिलामेंट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है ब्रीदिंग, हार्ट रेट एंड स्वेलिंग इज कंट्रोल्ड बाय विच पार्ट ऑफ ब्रेन, अल्फा मेडुला ऑब्लोंगेटा, बीटा सेरिबेलम, चार्ली हाइपोथैलेमस एंड डेल्टा पोन्स। अब पॉइंट ये है कि ब्रीदिंग, हार्ट रेट एंड स्वेलिंग ये डिफरेंट इनवॉलंटरी एक्शन है एंड इट इज कंट्रोल्ड बाय मेडुला। सो राइट ऑप्शन इज द अल्फा। वाइल जो सेरिबेलम है ये कंट्रोल करता है मेमोरी फॉर द बिहेवियर और इसके अलावा जो हमारी वॉलंटरी मूवमेंट है उन्हें कंट्रोल या उन्हें बैलेंस कर रहा है। चार्ली हाइपोथैलेमस, सो हाइपोथैलेमस जो है ये डिफरेंट सेंटर रखता है। फॉर एग्जांपल ये इन्वॉल्व है विद इन द नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड विद इन द केमिकल कोऑर्डिनेशन, इसलिए हम कहते हैं ये क्या है, ये मेजर सेंटर है कोऑर्डिनेशन का ब्रेन में। और जो पोन्स है ये कंट्रोल करेगा रेट एंड पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग को। क्वेश्चन नंबर 66 है intracellular transmission of nerve impulse occurs through alpha neurotransmitters, beta neurons, Charlie nerve cells and delta nerve tract। अब पॉइंट ये है कि विद इन द नर्वस सिस्टम जो इंट्रासेलुलर ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स है, यानी एक न्यूरॉन सेल, फॉर एग्जांपल दिस इज द वन न्यूरॉन सेल, जब ये कम्युनिकेट करेगा सेकंड न्यूरॉन सेल के साथ तो इनके दरमियान में जो मैसेज है वो किस तरह से कंडक्ट होगा। सो यहां से क्या होगा, केमिकल रिलीज होंगे एंड दोस केमिकल्स आर कॉल्ड एज न्यूरोट्रांसमीटर्स। राइट ऑप्शन इज द अल्फा। न्यूरॉन्स ये कम्युनिकेट करती हैं आपस में लेकिन विद हेल्प ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, डायरेक्टली आपस में कनेक्टेड नहीं है। चार्ली है नर्व सेल्स, सो बेसिकली न्यूरॉन्स ही नर्व सेल्स हैं। वाइल जो डेल्टा है नर्व ट्रैक, नर्व और न्यूरॉन में डिफरेंस क्या है, नर्व हम कहते हैं बंडल ऑफ जो फाइबर्स हैं न्यूरॉन सेल्स के, यानी डेंड्राइट या फिर हम कह सकते हैं एक्सोन। सो नर्व यहां से बनेगी जब मल्टीपल फाइबर्स होंगे। और नर्व ट्रैक क्या है, नर्व ट्रैक बेसिकली बंडल ऑफ न्यूरॉन फाइबर्स हैं विदाउट कनेक्टिव टिश्यू। क्वेश्चन नंबर 67 है फॉलोइंग प्लांट हार्मोन्स में इंड्यूस पार्थिनोकार्पी एक्सेप्ट अल्फा ऑक्सिन्स, बीटा एब्सिसिक एसिड, चार्ली जिब्रेलिन्स एंड डेल्टा साइटोकाइनिन्स। अब पॉइंट यह है कि इनमें से कौन सा कॉज करवाएगा पार्थिनोकार्पी को एक्सेप्ट, यानी जो नहीं कॉज करवाएगा आपने वो बताना है। सो जो ऑक्सिन है, जिब्रेलिन है और जो साइटोकाइनिन्स हैं वो कॉज करवाते हैं पार्थिनोकार्पी को, लेकिन जो बीटा है एब्सिसिक एसिड वो कॉज नहीं करवाता बिकॉज ये स्ट्रेस हार्मोन है। ये डिफरेंट फिनोमेनास को, ग्रोथ को और फूड फॉर्मेशन को स्टॉप करता है, इसलिए जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, बीटा।
क्वेश्चन नंबर 68 है स्टोरेज वैल्यू ऑफ पोटैटोस कैन बी इनहेंस्ड बाय यूजिंग अल्फा IAA दैट्स मीन इंडोल एसिटिक एसिड, बीटा जिबरेलिन GA3, while Charlie GA and delta 2,4-D. So right option is the delta 2,4-D. That's mean जो स्टोरेज कैपेसिटी वो इंक्रीज करेंगे विद हेल्प ऑफ द 2,4-D जो कि ऑक्सीजन की ही एक डिराइव फॉर्म है, वाइल जो अल्फा ऑक्सीजन है ये फर्स्ट प्लांट डिस्कवर्ड हार्मोन है और प्लांट का मेन हार्मोन है, वाइल GA3 और GA3 को यूज करते हैं फॉर द अल्फा माइलेज प्रोडक्शन, वाइल जो GA जिबरेलिन हार्मोन है ये डिफरेंट प्लांट्स में फूड प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करने के लिए और स्पेशली जो सीडलेस फ्रूट हैं उन्हें प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 69 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ सार्कोमियर इज आइसोट्रोपिक, अल्फा आई बैंड, बीटा ए बैंड, चार्ली एच बैंड एंड डेल्टा एम लाइन। अभी हम देखा सार्कोमियर को, दिस इज द सार्कोमियर, इसमें ए बैंड है एंड दिस वन इज द आई बैंड। आई बैंड स्टैंड फॉर आइसोट्रोपिक, ये नॉन पोलराइजिंग है, वाइल जो ए बैंड है ये एनआइसोट्रोपिक और ये क्या है, ये पोलराइजिंग द लाइट। सो राइट ऑप्शन इज द अल्फा आई बैंड बिकॉज वो क्या है, आइसोट्रोपिक है और नॉन पोलराइजिंग है। और अगर क्वेश्चन होता कि वो एनआइसोट्रोपिक है और पोलराइजिंग है तो फिर आंसर क्या होता, बीटा। क्वेश्चन नंबर 70 है अ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन यूट्राइन एंड फिल्टर टिश्यू इज कॉल्ड अल्फा अम्बिलिकल कॉर्ड, बीटा कंसेप्शन, चार्ली प्रेगनेंसी एंड डेल्टा प्लेसेंटा। सो विद इन द जेस्टेशन पीरियड मदर यूट्रस और जो फीटस है उसके दरमियान जो ऑर्गन डेवलप होता है वो बेसिकली प्लेसेंटा है, जिसके थ्रू क्या होता है, डिफरेंट मटेरियल एक्सचेंज होंगे। वाइल जो अम्बिलिकल कॉर्ड है इसमें अगर हम देखें तो ये कनेक्शन क्रिएट करेगा, दिस वन इज द सपोज दैट यूट्रस वॉल है, इसमें ये जनरेट हुआ प्लेसेंटा एंड दिस वन इज द फीटस। तो फीटस जो ब्लड आएगा प्लेसेंटा में ये विद हेल्प ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड आएगा, यानी वापस भी यहां से जाएगा और यहां आएगा भी, दिस वन इज कॉल्ड एज इट्स अ अम्बिलिकल कॉर्ड। वाइल जो कंसेप्शन है वो क्या आएगा, जब स्पर्म और एग फ्यूज होंगे और जाइगोट बनेगा और जाइगोट कन्वर्ट होगा एम्ब्रियो में और वो एम्ब्रियो आके इम्प्लांट होगा विद द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस, तो हम कहेंगे वो क्या है, कंसीव हो गए, ये कंसेप्शन है। वाइल जो प्रेगनेंसी है यानी जब कंसीव होगा तो उससे जो टाइम स्टार्ट हुआ वो बेसिकली प्रेगनेंसी का है या गेस्टेशन पीरियड का है। क्वेश्चन नंबर 71 है गमेटोजेनेसिस in animals always occur by alpha reduction division, beta mitosis, charlie differentiation, delta morphogenesis। अब पॉइंट ये है कि गमेटोजेनेसिस इन एनिमल्स ऑलवेज अकर्स बाय, यानी हमेशा जब गमीट बनेंगे तो उसमें क्या इवेंट होगा, अल्फा है रिडक्शन डिवीजन। सो गमीट फॉर्मेशन में एनिमल्स में मियोसिस होती है, सो दैट्स व्हाई राइट ऑप्शन इज द अल्फा रिडक्शन डिवीजन बिकॉज मियोसिस को रिडक्शन डिवीजन कहा जाता है। वाइल प्लांट्स में क्या होगा, वहां माइटोसिस होगी और प्लांट्स में स्पोर फॉर्मेशन में क्या होगा, वहां पे रिडक्शन डिवीजन है। वाइल जो डिफरेंशिएशन है ये मॉर्फोजेनेसिस है, ये उसके ड्यूरेशन में होने वाले इवेंट जरूर हैं लेकिन एज अ होल जो इवेंट हो रहा है वो बेसिकली क्या है, गमेटोजेनेसिस और वो रिडक्शन फेज है। क्वेश्चन नंबर 72 है द साइट ऑफ क्रोमोसोम हैविंग अ जीन इज कॉल्ड अल्फा लोकस, बीटा सेंट्रोमियर, चार्ली टेलोमियर एंड डेल्टा किनेटोकोर। अब पॉइंट ये है कि साइट ऑफ क्रोमोसोम हैविंग अ जीन, सो विद इन द क्रोमोसोम जो जीन का एरिया है उसे हम कहते हैं वो क्या है, लोकस है। सो राइट ऑप्शन इज द अल्फा। वाइल सेंट्रोमियर वो पॉइंट है जहां पर क्रोमोसोम्स की आर्म्स अटैच करेंगी, वाइल जो टेलोमियर है ये क्रोमोसोम के एंड के ऊपर रिपीटेड सीक्वेंस है जो प्रोटेक्शन करता है किस चीज की, क्रोमोसोम की। वाइल जो किनेटोकोर है ये सेंट्रोमियर के ऊपर डिस्क लाइक प्रोटीन है जहां पे किनेटोकोर फाइबर अटैच होंगे ड्यूरिंग द माइटोसिस और मियोसिस। क्वेश्चन नंबर 73 है फॉलोइंग continuously varying traits are influenced strongly by environmental along with genetics except alpha human height, beta human eye color, charlie human skin color and delta human intelligence। so वो कौन से फैक्टर हैं जिसमें जेनेटिक्स के साथ साथ यानी जीन के साथ साथ इन्वायरमेंट भी अफेक्ट होती है, वो बेसिकली ह्यूमन हाइट है प्लस स्किन कलर है और प्लस इंटेलिजेंस है। लेकिन जो आई कलर है ये टोटली डिपेंड कर रही है ऑन द इनहेरिटेंस बिकॉज eye color is because of pigment and pigments are produced by different genes, so right one is the beta। while alpha, charlie और delta में different substance genes से ही produce हो रहे हैं लेकिन उनमें genes में substance के साथ साथ environmental factor भी affect करते हैं। for example जो height है, अगर height long height की genes हैं लेकिन अगर nutrition नहीं मिलती तो फिर क्या होगा, वो person ज्यादा हाइट वाला नहीं हो पाएगा, इसलिए जीन्स भी इन्वॉल्व हैं लेकिन environmental factor भी इन्वॉल्व है। Same as the case of the human skin color and human intelligence। Question number 74 है a blue cone monochromat lacks alpha blue and red options, beta
green and red options Charlie, green and blue option delta, blue options alone. अब पॉइंट है ब्लू कौन मोनोक्रोमेसी, और मैंने आपको यह पॉइंट बताया था कि अगर मोनोक्रोमेसी होगी तो मोनोक्रोमेसी में जो कलर मेंशन होगा वो ऑब्जर्व किया जा सकता है, जो मेंशन नहीं होंगे वो ऑब्जर्व नहीं किए जा सकते। और यहां पर मेंशन है ब्लू कॉन मोनोक्रोमेसी लैक्स, इसका मतलब है कि उसमें ब्लू ऑप्शन प्रोटीन होगी, ग्रीन और रेड एग्जिस्ट नहीं करेगी। सो राइट ऑप्शन इज द बीटा, ग्रीन एंड रेड ऑप्शंस। क्वेश्चन नंबर 75 है अ डिजीज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ एडीए इज अल्फा सिस्टिक फाइब्रोसिस, बीटा फेमिनल हाइपरकोलेस्टेरोलेमिया, चार्ली फेनिलकेटोनुरिया एंड डेल्टा एससीआईडी स्किड। और एडीए एंजाइम एडिनोसिन डी अमाइनेज एंजाइम इनमें से किस में एब्सेंट होगा? तो अल्फा है सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस में जो क्लोराइड आयन चैनल्स हैं वो अफेक्ट होते हैं और उससे जो म्यूकस है वो बहुत थिक हो जाता है। इसका मतलब है कि उसमें एडीए एंजाइम का रिलेशन नहीं है, इसलिए अल्फा ऑप्शन राइट नहीं होगी। बीटा है फेमिनल हाइपरकोलेस्टेरोलेमिया। हाइपरकोलेस्टेरोलेमिया में कोलेस्ट्रॉल रिसेप्टर अफेक्ट होते हैं, उसमें एडीए एंजाइम का अफेक्ट नहीं है, इसलिए बीटा ऑप्शन भी राइट नहीं है। चार्ली है फेनिलकेटोनुरिया, इसमें फेनाइल एलानिन डिहाइड्रोक्सिलेज एंजाइम जो है वो लैक करता है, जिससे जो फेनाइल एलानिन है वो डिग्रेड नहीं हो पाता। लेकिन जो एससीआईडी है स्वेट कंबाइन इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, इसमें क्या होता है एडीए एंजाइम नहीं होता, जिससे टी एंड बी लिम्फोसाइट मैच्योर नहीं हो पाते। सो राइट ऑप्शन इज द डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 76 है प्रोब एंड cDNA. cDNA stand for complementary DNA are blank strands of DNA. Alpha complementary, beta hybrid, Charlie similar and delta double. अब what is cDNA? जब जो सिंगल RNA है ये कन्वर्ट होगा आफ्टर द रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन विद इन द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से हम कहते हैं ये क्या है, ये कंप्लीमेंट्री डीएनए है। और जो प्रोब है वो cDNA का क्या होगा, कंप्लीमेंट्री होगा। सो राइट ऑप्शन इज द अल्फा। हाइब्रिड नहीं होगा बिकॉज हाइब्रिड का मतलब है कि एक स्ट्रैंड और सेकंड ये दोनों स्ट्रैंड क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, इसलिए ऐसा नहीं है। चार्ली है सिमिलर, सेम भी नहीं होंगे बिकॉज अगर सेम होंगे तो वो कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग नहीं कर सकते। डेल्टा डबल, तो वो डबल भी नहीं है बिकॉज डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है, जबकि प्रोब जो होगा वो सिंगल स्ट्रैंडेड होगा, इस डबल स्ट्रैंडेड नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 77 है सो फार ब्लैंक ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैव बीन आइसोलेटेड। अल्फा 40 प्लस, बीटा 20 प्लस, चार्ली 400 प्लस एंड डेल्टा 200 प्लस। सो अब तक 400 प्लस एंजाइम आइसोलेट हुए हैं और कितने हम यूज कर रहे हैं, अबाउट 20 यूज कर रहे हैं विद इन द बायोटेक्नोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 78 है द स्पेसिफिक्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शंस आर अल्फा 2, बीटा 3, चार्ली 4 एंड डेल्टा 5। तो जो स्पेसिफिक्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन है वो क्या है, 2, 1 इज द रीजनल एंड टाइमली सिलेक्शन या फिर चेंज, बिकॉज एक जो चेंज है, एक जो वेरिएशन है वो एक टाइम में हो सकता है एनिमल के लिए बेनिफिशियल हो और एक इन्वायरमेंट में, एक रीजन में बेनिफिशियल हो, अदर टाइम के अंदर या अदर रीजन में वो बेनिफिशियल ना हो, इसलिए टाइमली है और प्लस क्या है, रीजनल है। क्वेश्चन नंबर 79 है हार्डे-विनबर्ग थ्योरम स्टेट्स दैट एवोल्यूशन ऑफ अ पॉपुलेशन कैन बी स्टॉप्ड if no agent of change other than blank act upon population. So alpha is mutation, beta is migration, Charlie is random mating and delta is sexual reproduction. So अगर change introduce नहीं करवाना तो फिर mutation, migration और random mating affect ना करे population को तो फिर कोई change अगर नहीं होगा, because जो sexual reproduction है वो change नहीं करेगी, यही basically हार्डे-विनबर्ग थ्योरम था। So right option is the delta. Question number 80 है Hormones do not blank biochemical reactions. Alpha accelerate, beta initiate, Charlie regulate and delta coordinate. अब क्वेश्चन है कि हार्मोन्स डू नॉट ब्लैंक बायोकेमिकल रिएक्शंस। अल्फा अगर हम देखें एक्सेलरेट, तो डिफरेंट हार्मोन्स की वजह से एक केमिकल रिएक्शन एक्सेलरेट होता है। सपोज दैट अगर हम करें जो थायरोक्सिन अगर बनेगा, बिकॉज ऑफ थायरोक्सिन जो मेटाबॉलिक रेट है बॉडी में वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, और अगर ये हार्मोन नहीं बनता तो वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। सो दैट्स मीन हार्मोन जो है किसी केमिकल रिएक्शन को एक्सेलरेट करवाने में या उसको डिक्रीज करवाने में हेल्प करते हैं। बीटा इनिशिएट, अब थायरोक्सिन इंक्रीज कर रहा है लेकिन मेटाबॉलिज्म ऑलरेडी हो रही है, सो हार्मोन्स इनिशिएट नहीं करते, जो केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है उसे रेगुलेट करते हैं, इसलिए बीटा ऑप्शन करेक्ट इसका आंसर, बिकॉज क्वेश्चन में यही पूछा हुआ कि डू नोट, सो राइट ऑप्शन इज द बीटा। चार्ली रेगुलेट है, हार्मोन्स को रेगुलेटरी प्रोटीन्स या डिफरेंट मॉलिक्यूल्स कहा जाता है बिकॉज उसमें प्रोटीन्स भी हैं और अदर डिफरेंट केमिकल नेचर भी हैं।
और डेल्टा है कोऑर्डिनेट। तो हार्मोन्स डिफरेंट केमिकल रिएक्शन को कोऑर्डिनेट भी करते हैं। सो विद दिस क्वेश्चन आज की हमारी डिस्कशन एंड होती है। उम्मीद है आपको तमाम पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टेस्ट। अल्लाह हाफिज।